जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करते हो खबीस क्या कहता है, देखिए किसी को नहीं छोड़ा है, सबकी तौहीद नहीं किया। जरा सुनिए। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तो मौलाना इसहाक साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे शाही कोई नहीं। यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ये होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। ये कहाँ उसूल है कि अल्लाह की तौहीद बयान होंगी, अल्लाह की तारीफ होंगी तो ऑटोमेटिक पैगंबरों की तौहीन हो जाएंगी? ये कहां से लाया उल्लू माँ के खपती बेटे ने? अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या चचा की तौहीन करेंगे आप? बोलो भाई। अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या अम्मी की तौहीन करोगे? अम्मी की तारीफ करना हो तो क्या अब्बा की तौहीन करोगे? अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है, पैगंबरों की तारीफ अपनी जगह है। ये कहां से ला लिया कि तौहीद बयान होंगी तो पैगंबरों की तौहीन होंगी? असल में कहां से लाया? ये किताब है तक़वियतुल ईमान। ये सब अपने मुल्लाओं के मुक़ल्लिद होते हैं, लेकिन दावे करते हम तकलीद किसी की नहीं करते। ये तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखी, अहले हदीस के मकतब दारुल इल्म बंबई वालों ने इसको छापा है। अहले हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे और ये भी अपने आप को अहले हदीस ही बोलता है। ये क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए जनाब। तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तमाम फरिश्ते, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सब चमार से ज्यादा जलील है। ये तौहीद इन्होंने बयान की है, वही तौहीद ये बयान करना चाहते हैं। हालांकि पैगंबर की तो बड़ी फराक दिली से तौहीन कर लेते। बल्लार शाह का एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर से करीब है जहाँ मैं रहता हूँ नागपुर में। बहुत ज़माना पहले एक वहाँ के बल्लार शाह के एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था। बहुत कम उम्र थी मेरी उस वक्त, और वो बड़े मियाँ की तकरीबन 60 साल के करीब उम्र थी। मैंने मुनाजरे में जब ये इबारत उनके सामने रखी कि अम्बिया ये चाहता है कि मेरी तारीफ करना बयान करो तो अम्बिया की तौहीन करो, तो अम्बिया की तौहीन तो कुफ्र है, तो क्या अल्लाह कुफ्र चाहता है? माज़अल्लाह। ये कहां से पढ़ते हैं, कहां से नकल लाते हैं जाहिल के बच्चे। मैंने कहा कि साहब ये तो तौहीन है अम्बिया की। तो वो बड़े मियाँ जवाब देने लगे, वो वहाबी मौलवी साहब कहने लगे नहीं साहब आपके समझने का फेर है। असल में यह अल्लाह की शान बताई जा रही, अल्लाह से तकाबुल हो रहा है पैगंबर का। जब अल्लाह से तकाबुल होगा तो अम्बिया हो या फरिश्तों, इनकी क्या हैसियत है? तो सही लिखा है तो चमार से ज्यादा जलील। मैंने कहा मौलवी साहब ये नहीं लिखा है कि चमार की तरह जलील है, चमार से ज्यादा जलील है। यानी चमार की तो कुछ हैसियत है, अंबिया की उतनी भी हैसियत नहीं। और अगर ये जुमले आपके नजदीक दुरुस्त में तौहीन नहीं है तो फिर मुझे कहने का हक दीजिए, मैं कहता हूं फिर इसको बुरा नहीं मानिएगा। आपके चेहरे का जुग्राफिया नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये आपके नजदीक तौहीद है और ये अल्लाह की तारीफ बयान करने का ये स्लोब और तरीका है, तो मैं भी कहता हूं अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैंने फिर वही इबारत पढ़ी और जहां पैगंबर और अंबिया का जिक्र था मैंने थोड़ी तब्दीली की और फिर चेहरे का जुग्राफिया देखो उनका कैसा बदला। मैंने कहा अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तुम्हारे जितने मौलवी है, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, वहीदुज्जमा हो, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो, इब्न तैमिया हो, अब्दुल वहाब नजदी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। ये सब के सब सुअर से ज्यादा जलील है। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ा और फौरन बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, अब तुम बरेली हो ना, आ गए गाली गलोच पर।
मैंने कहा वाह मौलवी साहब, जब आप नबियों के बारे में बोले तो तौहीद हो जाए, और जब हम नबियों का नाम हटा के तुम्हारे मौलवियों के जोड़ के बताए तो गाली गलौज हो जाए। और ये बदबक क्या कहता है कि कोई पैगंबर हो वो तो कोई शय ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। क्या कुरान ने यही बयान किया? कुरान तो अपने नबी की वो अज़मत बयान करता है, कहीं कहता है कि ए महबूब आपका अखलाक सबसे बुलंद है, इन्नका लखुलुकिन अज़ीम। कहीं कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर, शाहिद चश्मदीद गवाह बनाकर खुशखबरी देता डर सुनाता हुआ भेजा। कहीं फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कितनी मकाम पे तारीफ बयान की। और ये खबीस कहता है कि वो कोई शय नहीं, अंबिया तो सुभान अल्लाह, पैगंबर रसूल कोई शय नहीं। और उनकी तो बेबसी का आलम यह है कि कोई पैगंबर हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। ये तौहीद है जाहिल के नजदीक, यानी अल्लाह पेशाब रोके हुए है तो इसलिए खुदा है, पैगंबर रोक नहीं सकता इसलिए वो तौहीद हो रही है। क्या तौहीद की तारीफ है? तो क्या अगर कोई पेशाब रोक ले तो वो क्या खुदा हो जाए? पेशाब आता है इसलिए वो खुदा नहीं है माज़अल्लाह। तो फिर क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तकरीबन 2000 साल से छठे आसमान पर है, पेशाब पाखाने से पाक? तो क्या वो खुदा हो गए? अल्लाह की जात पे शरीक हो गए? पेशाब ही नहीं आता उनको, रोके हुए एक तरह से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे जो जन्नत में है? बहरहाल इसके जवाबात बहुत है, लेकिन मकसद चूंकि अंबिया की तौहीद करना होता है इसलिए इसने बकवास की। और एक जगह फिर ये कहता है कि नबी मासूम भी नहीं होते हैं, उनसे भी गलतियां होती है, खता इज्तिहादी होती है। जरा सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। उल्लू माँ के खपती बैठे, चिराग लेके हगने बैठे। इज्तिहादी गलती, इस जाहिल को सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि नबी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का कौल खुद शरीयत होता है। इज्तिहाद समझता है आपको इज्तिहाद किसे कहते हैं? जो मसला कुरान और हदीस में ना मिले, वक्त का बड़ा आलिम जिसको फ़क़ीह कहा जाता है, जो बहुत बड़ा आलिम व फाजिल होता है, कुरान और हदीस के मसाइल को पढ़कर उस पर कयास करता है, उसे इज्तिहाद कहते हैं। तो इज्तिहाद किस पर किया जाता है? हदीस पर किया जाता है, कुरान की आयत पर किया जाता है। नबी का फेल भी शरीयत है, नबी का कौल भी शरीयत है। और नबी किसी काम पर खामोशी इख्तियार करे, कोई नबी के सामने काम किया जाए, नबी खामोश रहे, वो भी शरीयत है। उसी को हदीस कौली, फेली और हदीस सुकूती कहा जाता है। नबी जो है वो इज्तिहाद नहीं करता है। इसको तकलीफ कहा है कुरान अजीम में, सूरतुन नज्म 27वें पारे में है, आयत नंबर 105 तक। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान किया, फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ इमाम जाफर की तफसीर के तहत। इस चमकते प्यारे सितारे मोहम्मद की कसम, जब वो मेराज से उतरे, मादल्ला साहिबकुम व मा गवा, तुम्हारे ये साहिब, तुम्हारे ये पैगंबर न बहके और न बेराहा चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। इन हुआ इल्ला वही यूहा, जब तक हम उन पर वही नाजिल नहीं करते, बेशक सुभान जब तक अल्लाह, वही नहीं आती हो कुछ नहीं करते। तो ये क्या कहता है बदबख्त? हर काम के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में आया है कि कुरान की आयतें नबी अपनी तरफ से नहीं बयान करते। बाकी दूसरे मामलों में नबी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के तहत काम करते हैं, जब तक वही नहीं आती काम नहीं करते। दूसरे कामों में अपनी मर्जी से करते, उसमें गलती होती है, इज्तिहादी खता होती है, फिर अल्लाह उस पर डांटता भी है, तंबी भी करता है। और दलील ये दी कि मुनाफिकों का नमाज जनाजा पढ़ाया तो अल्लाह ने फिर पैगंबर को उस पर तंबी की।
अब वो तफसीर हो जाएंगी। हालांकि मुनाफिकों के जनाजे पे कोई तंबी नहीं है। और रसूलुल्लाह ने जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाया था, उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे तो छोड़िए, किसी मुनाफिक के जनाजा पढ़ाने की मुमानियत नहीं थी। बाद में कानून आया, वो एक अलग मसला है। और आइए सहाबा इकराम के बारे में सुनिए इस बदबख्त को। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकीजे इंजीनियरिंग करांगे तुम्हारे नाल, अल्लाह के फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है भाई। और ये इंजीनियरिंग इसकी, अबे तू इंजीनियर तू प्लम्बरिंग के लायक नहीं है, तू गटर साफ करने के लायक है, वही काम कर सकता है तू भंगी वाला। इंजीनियरिंग है। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था क्योंकि वो ज़बानी पढ़ते थे। आज के लोगों को डबल मिलता है जो मोबाइल देख के पढ़ते हैं, जबकि मोबाइल तो बिदअत होना चाहिए भाई। तुम्हारे नजदीक तो जो काम नबी के दौर में नहीं हुआ बाद में हुआ, वो बिदअत हो जाता है। तो मोबाइल में देख के पढ़ना तो बिदअत होना चाहिए नहीं, लेकिन ये इतना सवाब हो गया कि सहाबा से अब इस खबीस को कोई बताए कि रसूलुल्लाह ने 14 साल पहले ही फरमा दिया कि तुम में से कोई मेरे सहाबा के बराबर हो ही नहीं सकता। तुम में से कोई गैर साहबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, और मेरा एक साहबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अजर सवाब में तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते, मिशका शरीफ की हदीस है कि अगर किसी शख्स को बिल फर्ज किसी शख्स को कयामत तक की उम्र दे दी जाए और वो कयामत तक नमाज ही में खड़ा रहे, और अल्लाह के रसूल का एक साहबी एक घड़ी कयाम करे, तो उसका एक घड़ी का कयाम तुम्हारे कयामत तक के कयाम के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। ये सहाबा का दर्जा है। ये सहाबा से बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके खुद के ईमान के ठिकाने नहीं है। तो सहाबा से तो अजर में बड़े हैं। और मकाम क्या है सहाबा का इसके नजदीक, ये भी सुनते चलिए कि सहाबा को काफिर भी कह सकते हैं वो। सुनिए, आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। आज के दौर में अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर वो ये समझे कि मेरे नजदीक इस काम की बुनियाद पर ये सहाबी काफिर है, अगर वो किसी सहाबी को काफिर भी कह दे तो हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, हम उसको काफिर नहीं करेंगे। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका ने फरमाया, जब कोई किसी मुसलमान को बिला वजह, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के काफिर कहता है, तो या तो कहने वाला काफिर होता है या जिसको कहा वो काफिर होता है। अगर बगैर दलील के कहा तो खुद काफिर हो गया, दलील के साथ कहा तो जिसको कहा तो वो काफिर है, अगर कुफ्र उसका साबित है। और यहाँ सहाबा की बात हो रही है। सहाबा में अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है। यानी इनको भी अगर कोई काफिर कह दे तो जाहिल के नजदीक उसको काफिर नहीं कह सकते, मगर इसको काफिर कहो तो बड़ा पेट में दर्द हो जाता है इसको। फिर यहां तक के कादियानी इसके नजदीक काफिर नहीं है। देखो सहाबा को काफिर कह सकते, लेकिन कादियानी गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर नहीं कह सकते। और गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या है मालूम है आपको? अरे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात गुफ्तगू हो रही है? अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, आपकी वजह से पूरा निजाम बिगड़ रहा है। इधर बैठो यार। अरे सवाल पूछना तो मैं मौका दूंगा ना, अभी क्यों आप वहां पे डिस्कशन में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? गुलाम अहमद कादियानी को काफिर क्यों कहते? सारे फिरके के लोगों ने उसको काफिर डिक्लेयर किया। इसका सबब जानते क्या वजह है? अरे बोलिए यार, मैं तकरीर खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? मैं नहीं थका हूं, अगर आप थक गए तो खत्म कर देते। क्यों काफिर कहा जाता है गुलाम अहमद कादियानी को? नबुव्वत का दावा किया और इस्लाम का बुनियादी मुस्तहकम अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन।
मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। आज कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो नबी कैसे हो सकता? और आका ने कहा कि उमर जैसा सहाबी मेरा, वो नबी नहीं हो सकता, तो आज अगर कोई नबुव्वत का दावा करे तो वो तो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो भी नबी कैसे हो सकता? इस बुनियाद पर गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा गया जो उसने नबुव्वत का दावा किया। लेकिन आइए, इसके नजदीक कादियानी काफिर नहीं है। क्यों? उसकी दलील सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहां खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी, लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। समझ रहे आप? नबी से तो गलती हो सकती है, नबी से खता इज्तिहादी, इससे नहीं हुई है। ये इतने बड़े अल्लामा फाजिल हैं कि देखो इसकी जहालत। गुलाम अहमद कादियानी को हम काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम गुलाम अहमद को नबी नहीं मानते इसलिए तुम काफिर है। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। तो क्या वो इस बुनियाद पर काफिर है कि वो इसको काफिर कह रहे हैं, या इस बुनियाद पर कि वो रसूल के बाद नया नबी मान रहे हैं? इस बुनियाद पर काफिर है वो। नहीं समझे आप? मैं एक मिसाल लेके समझाता हूँ। एक शख्स इस मजमे में से उठे, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा खड़े और वो कहे कि फारूक रज़वी साहब मेरे नजदीक आप काफिर है। इस बुनियाद पर मैं उसको काफिर कहूँ, या वो शख्स कहे कि फारूक साहब मेरा कलमा पढ़िए मैं नबी हूं। दोनों में से बड़ी बात कौन सी है? नबी के दावे की बुनियाद पर मैं वो काफिर होऊंगा, या मुझे काफिर कहने की बुनियाद पर काफिर है? तो नबी होने के दावा इसके नजदीक उतनी अहमियत नहीं रखता। उस बुनियाद पर ये काफिर नहीं कहता। इस बुनियाद पर वो काफिर है चूंकि वो हमको काफिर कह रहे हैं। अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उनको फिर काफिर नहीं कहेंगे। अगरचे वो नबुव्वत का दावा करते रहे तब भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। और दूसरा कहता है इसका गामड़ी करके एक है, गामड़ी, यानी इसको मुहद्दिसीन वगैरह पे तो इतराज है। आमडी, गामडी, मौलवी साग, इन जैसों को मानता है आज के मुल्लाओं को। आज का वो मौलवी दाढ़ी मुंडा है, वो पाकिस्तान का गामडी। और वो भी खुद इतना बड़ा जाहिल है जो कहता है कि बुखारी मुस्लिम तो हुज्जत ही नहीं है, तारीख की किताबें ये हदीस की और दीन की किताब ही है। उसकी एक वीडियो ये भी है। और वो अहले कुरान हदीस का इनकार करता है। गामडी साहब कहते हैं कि सही सनद से साबित नहीं कि गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया। अब वो गामडी भी जाहिल, ये भी जाहिल कि साहब सनद की जरूरत नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी का खुद इकरार है, उसकी किताबें खुद उसकी अपनी लिखी हुई किताबें हैं जिसमें उसने अपने आप को नबी जाहिर किया। उसके लिए सनद क्या देखने की जरूरत? कोई हदीस है कि उसमें रावी देखेंगे? समझ में आ रही है बात? तो सहाबा को तो काफिर कह सकते हैं, लेकिन गुलाम अहमद कादियानी को काफिर नहीं कह सकते। और इसके नजदीक बाज़ अल्लाह हजरत उमर भी बिदअती है साहब। ये भी सुनते में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए?
क्या उनको बिदअत ईजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। आवाज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो है, वो क्लियर नहीं है उसमें। इसने एक शख्स ने सवाल किया कि क्या किसी सहाबी को, चाहे वो हजरत उमर ही हो, दीन में बिदअत दाखिल करने का हक है? तो फिर हजरत उमर ने अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये क्यों दाखिल किया? तो ये जाहिल वक्त जवाब में कहता है कि चाहे हजरत उमर हो, फारूक आजम हो, कोई साहबी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, उनको भी हक नहीं है कि दीन में कोई बिदअत दाखिल करे। अगर हजरत उमर ने दाखिल किया तो वो भी बिदअत है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाज़ हदीसों में तो ये आया है, जो मुस्तनद भी हदीस है, कि नमाज में फजर की अजान में, नमाज में नहीं, माफ़ कीजिएगा, अजान में, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये दाखिल करवाने वाले खुद रसूलुल्लाह है। बेशक रिवायत यह है कि हज़रत बिलाल की आदत थी कि फजर की नमाज के वक्त जब मस्जिद में अजान देने के लिए आते तो रास्ते से आप आवाज़ लगाते हुए चलते थे, या अय्युहन्नास अस्सलात, या अय्युहन्नास अस्सलात, ऐ लोगों नमाज नमाज, लोगों को उठाते थे। उसी को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में आजकल कहा जाता है सदाए मदीना। ये वही सुन्नत है। और जब रसूलुल्लाह के हुजरे के करीब आते तो आप कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मकसद ये होता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ के अगर आराम फरमा रहे हो तो मैं उनको इत्तला दे दूं कि या रसूलुल्लाह फजर का वक्त हो गया, आप तैयारी फरमा लें। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सर्दी की रात थी, लोग सर्दी की वजह से गहरी नींद में सोए हुए होते थे, तो हज़रत बिलाल आवाज़ लगाते हुए उठते हुए कहते हुए चले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। और रसूलुल्लाह ने जब ये सदा सुनी तो आपने उसको पसंद फरमाया, कहा बिलाल ये क्या कलमात कहे तुमने? कहा या रसूलुल्लाह मैं लोगों को बेदार कर रहा था कि सर्दी की रातों में लोग बिस्तरों में दुबके हुए होते हैं, उठने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आपने फरमाया कि बिलाल ये अच्छे कलमात है, इसको फजर की सुबह की अजान में शामिल कर। एक हदीस तो ये है। दूसरी बात हदीसों में ये भी आया कि हजरत उमर ने अपने ज़माने में शामिल किया। अगर बिल फर्ज हजरत उमर ने भी शामिल किया तो तब भी वो बिदअत नहीं है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी पहले ही फरमा दिया था। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, बेशक सुभान अल्लाह, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करो और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो। और एक मकाम पे तो इतने वाज़ेह फरमाया, आइए वो हदीस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे हदीस बड़ी पसंद है। जामिअ तिर्मिज़ी की सहीहुल इस्नाद हदीस है, इसकी सनद को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन फरमाया। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे हुए थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, ऐ लोगों मुझे नहीं पता मैं कब तक तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी, मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे, मेरे बाद किसके नक्शे कदम पर चलोगे? व इशारा इला अबा बकरीन व उमर, और फिर आपने हजरत अबू बकर और उमर की तरफ इशारा किया, फरमाया मेरे बाद तुम इनकी पैरवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि खुलफाए राशिदीन का भी अमल शरीयत में हुज्जत है, इसलिए रसूलुल्लाह ने उनके अमल और उनके फेल को बिदअत नहीं फरमाया बल्कि उसे भी सुन्नत लफ्ज़ से ताबीर किया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। बेशक सुभान, उनके अमल को भी सुन्नत करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन ने भी अगर अपने ज़माने में कुछ काम किए तो उसको बिदअत नहीं कहा गया। मसलन तरावी की जमात को कायम करना, हज़रत उमर ने अपने ज़माने में इसको राज किया, बिदअत नहीं कहा गया, उसको बिदअत हसना में शामिल किया गया, अच्छी बिदअत। कुरान अज़ीम को किताबी शक्ल में लिखा जाना ये अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुआ। जुमे की अजान का इजाफा होना, रसूलुल्लाह के ज़माने में जुमे में एक ही अजान होती थी, दूसरी अजान का इजाफा हज़रत उस्मान गनी ने किया, आज तक हर मस्जिदों में दी जा रही है। कोई माइकल आल नहीं कहता कि दो अजानें बिदअत है, एक ही देनी चाहिए। तो खुलफाए राशिदीन का अमल भी क्या होता है, हुज्जत होता है।
ये कुछ भी जहालत की बकवासें करते हैं और उसके बाद मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर कि जो उसके बाद कहते हैं कि ये बहुत दलील से बात करते हैं, बहुत इल्म से बात करते हैं। हालांकि इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है। उसके झूठे और कज़्ज़ाब होने के लिए मैं 3 वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज ये देख लीजिए, इसके नजदीक ताबाइन, ताबाइन किसे कहते हैं आपको पता है? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने रसूल को देखा ईमान की हालत में, खात्मा ईमान पर हुआ। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा, और आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं कि 2-3 जमानों की मैंने गारंटी ले ली है, मेरा जमाना, मेरे बाद वाला जमाना, उसके बाद वाला जमाना। तो ताबई का दूसरा जमाना है, ये सब जन्नती और खैरुल कुरून कहा गया है, बेहतरीन जमाना। मगर बेहतरीन जमाने के बेहतरीन लोग, उनके बारे में इस खबीस की क्या राय है, जरा सुनिए। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के थे। ला हौला वला झूठी हदीसें गढ़ने के माहिर थे ताबईन, नेकोकार भी थे, नेक अमल भी करते थे और झूठी हदीसें भी गढ़ते थे। ये सुअर का बच्चा पता नहीं कहां से एक सच्चा पैदा हो। सारे ताबईन झूठे थे, यही एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया। ये कह रहा है ना कि नबी से खता इज्तिहादी होती थी, गलती होती थी। मैं कहता हूं तेरे बाप ने उस रात अगर वो खता इज्तिहादी ना की होती तो तुझ जैसा नमूना पैदा नहीं होता। वो एक खता इज्तिहादी आज पूरी कौम भुगत रही है तुझसे। काश तेरे बाप ने उस रात अपने जज्बात पे काबू पा लिया होता। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था कि तेरे अब्बा पे जज्बात पे काबू नहीं रहे और वो खता इज्तिहादी कर बैठे, और उस खता इज्तिहादी का नतीजा ये सामने बराबर सारे ताबई। और हैरानी उन लोगों पे होती है कि ये ताबई को बोले झूठा, बुजुर्गों को बोले बाबे कोई शय नहीं, नबी को बोले खता इज्तिहादी होती थी, साहबा के बारे में कहे कि साहबा को भी काफिर कहा जा सकता है। लेकिन इन खबीसों को आप बुरा बोलो तो इसके नाजायज बच्चों को बुरा लगने लगता है। फिर वो कहने लगते देखो बरेली के मौलियों की जबान कैसी है, ये कितना सख्त बोलते हैं, इनका लहजा कैसा है, ये तमीज से बात नहीं करते। ये तमीज से बात करने लायक लोग हैं? खुदा की कसम ये ताबई, नबी, सहाबी, ये वो अफराद है कि इन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने माँ बाप को फरामोश कर सकते हैं लेकिन नबी का दामन नहीं जोड़। बेशक हक जो एहसान नबी और साहबा और बुजुर्गों का है वो हमारे माँ बाप का भी नहीं। माँ बाप ने पैदा किया एहसान है, मगर नबी ने ईमान दिया, ये उससे बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी जज्बाती बातें नहीं, ये आका की हदीस है। सही बुखारी की हदीस नंबर 14 किताबुल ईमान पहली जिल्द में जाकर देख लें। अल्लाह के रसूल फरमाते ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया के तमाम अजीज़ो अकारीब से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान। नबी के सामने माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है, याद रखिए। अरे ताबई तो बहुत बड़े हैं, सहाबी तो बहुत बड़े हैं, गरीब नवाज का हम पर वो एहसान है जो माँ बाप का भी। बेशक, क्या ईमान दिया है इन लोगों ने। ये जाहिल कह रहा है कि ताबई झूठे भी एक नंबर के थे और नेकोकार भी थे। ये एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया, हालांकि खुद कितना बड़ा झूठा है। आइए इसका झूठ का मैं सिर्फ ये एक नमूना दिखा रहा हूं, सुनिए इसको। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजल्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के। जो ये कह रहा है खारजी जो थे, खारजी एक फिरका पैदा हुआ हजरत अली के जमाने में जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा। क्या कहते थे वो हजरत अली के बारे में? काफिर है। हजरत अली ने जंग नहरवान, मैदान नहरवान में उनसे जंग की, उनको कत्ल किया। अब ये झूठ बोल रहा है। इसको देखिए बदअकीदों से, बद लोगों से कितनी मोहब्बत है। कहता है हजरत अली ने उनको कत्ल भी किया और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा। अब जाहिर है कि जिसको अली कत्ल करे तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है तो उनको फिर कत्ल जायज नहीं। ये तो दो मुतज़ाद बातें हो गई।
जब ये वीडियो आया इसका तो लोगों ने इससे पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ हवाला है, किस किताब में लिखा है कि अली ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बारे में लोगों का कहना क्या है कि भाई किताब के बगैर बोलता नहीं, इसने अपना टाइटल भी बना रखा है, एक जुमला भी बना रखा है, 74वां फिरका बना रखा है, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं इल्मी किताब, मैं किताब के बगैर बोलता नहीं। मैं कहता हूं ना तू वहाबी ना तू बाबी, तू है खबीस एक नंबर का। क्या बोले यार, छोड़िए, फिर बहुत बुरा बोलूंगा मैं, बहुत बुरा लफ्ज है मेरे पास, पक्का हरामी है। तो जैसे लोग पैदा हुए तो समझ में आया कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी औरतें कि तुझ जैसे मसले पैदा किए उन्होंने, औलादे नहीं पैदा की, मसले पैदा किए कौम के लिए। तो मैं तो इल्मी किताबी हूं, तो भाई दलील होना चाहिए हर बात की। तू लोगों से दलील मांगता है, ये कहा तो दलील कहां है, किताब बताओ, बाबे की किताब मत बताओ, हदीस दिखाओ। तो तूने कहा कि अली ने खारजियों की नमाज जनाजा भी पढ़ाई, कत्ल भी किया, कत्ल करते थे, नमाज जनाजा पढ़ते थे। अब सवाल हुआ तो देखो कैसे बल खा रहा है। अब जरा सुनिए कितने फरेब दिए। सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके हवाले की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अली के बारे में जब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सुन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मैंने वो 5B रिसर्च पेपर में लिखा है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, दिखाओ जी ना वो और पास टूर पेज है, ये 5B रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में। इसमें मैंने ख़वारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है, उनका नहीं, शिरकी से तो भागे। क्या मुनाफिक है, क्या नहीं, मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते? कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, एक शख्स मुशरिक भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, तो वो क्या होता है? मुसलमान, कोई और तो टर्म रह नहीं लगे इसमें। मुसलमान, काफिर या मुनाफिक, तीन ही टर्म है ना, कि कुछ चौथी टर्म है कलमा गो मुशरिक जी तुसी आजकल कढ़ी है, वो भी नहीं सर है। वो तो हज़रत अली ने कह दी मुशरिक भी नहीं है, हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्जाम लगाया, लेकिन फरमाया हमारे भाई पे गलती लगी है। अब देखिए 3 झूठ बोला है इसने। अभी भी उस बात पे पहला झूठ अड़ा हुआ है कि नहीं उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। दूसरा, सवाल करने वाला उससे पूछ रहा है कि बिरसा भाई इस पे बड़ा वबीला मच रहा है कि भाई वो आपने कहा कि हजरत अली ने खारजियों की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो इसका हवाले की कोई जरूरत ही नहीं। अब मैं शैतान बन गया हूं, कयास कर रहा हूं। हालांकि मैं दूसरों से कहता हूं किताब दिखाओ, हवाला दिखाओ, कयास नहीं। अब यह मैं कयास कर रहा हूं। कयास क्या कर, मैंने पर्चा छापा है। अरे खबीर, जब तू कहता है किताबी हूं तो किताब बता, और तू अपने लोगों को बोल किताब पढ़ो। ये अर्चे पर्चे क्या निकाला है, छटाक छटाक बन के पर्चा दिखा रहा है। मैंने उसमें लिखा है, उसमें बयान किया है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। ये याद रखिएगा, सबको बेवकूफ समझता है, इसलिए दड़बों में बात करते हैं, सामने नहीं बात करते। सामने इनकी औकात बताने के लिए हम जैसे लोग मौजूद है। कहता है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा क्या है? हदीस की किताब है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद है। आगे मैं इसमें तफसील बयान करूंगा। अभी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि हज़रत अली से पूछा गया कि क्या ये खारजी मुशरिक है? आपने कहा नहीं। कहा क्या ये मुनाफिक है? कहा नहीं, मुनाफिक नहीं है, तो नमाज़ें पढ़ते, ये तो हमारे भाई है। ये जुमला याद रखिएगा। कहा खारजियों का अली ने कहा हमारे भाई है। अब 3 लोग हैं ईमान वालों की, लोगों की 3 कैटेगरी है, काफिर, मुनाफिक, मुसलमान। खारजी मुशरिक भी नहीं है, काफिर भी नहीं है, मुनाफिक भी नहीं है। अब तीसरे बचते हैं मोमिन। तो मोमिन थे तभी तो नमाज जनाजा पढ़ाई ना। यानी यहाँ लॉजिक लगा रहा है, कयास लगा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में, सवाल है कि तूने कहा हजरत अली नमाज जनाजा पढ़ाते थे, ये किस किताब में, हवाला देना खबीस। कयास क्यों कर रहा है? तो यहां उसने जवाब नहीं दिया, कयास किया। लेकिन फिर उससे एक दूसरी प्रोग्राम में फिर एक बार और उससे यही सवाल है। अब सुनिए। अच्छा अली में दूसरा सवाल है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका रेफरेंस बताएं। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इजमा। इजमा है लेकिन किताब नहीं है। ये अजीब इजमा है जो बगैर किताब के हुआ। अब सुनिए इजमा किस पर है, सुनिए। करता हूँ इजमा है। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है, इसलिए कि मेरे भाइयों
कुरान हकीम में सूरत अल-बकरा में शुरू ही में इंसानों की 3 कैटेगरीज आई हैं। नंबर 1 ईमान वाले, ठीक है जी। नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। और कोई चौथी कैटेगरी कुरान और सुन्नत में आई है तो हमें बता। अबे हमें कैटेगरी मत बता, तूने एक वाकया गुजरा, एक तारीख गुजरी, एक वाकये का वकू हुआ, इसका दावा किया है। और दावा ये किया है तूने कि अली ने पढ़ाया। सामने वाला पूछ रहा है इसका रेफरेंस दो, किताब बताओ, कहाँ पढ़ाया, वो दिखा। वो नहीं दिखा रहा क्योंकि है ही नहीं, तो कहां से दिखाएंगा। अब यहाँ बल खा रहा है, अकले दौड़ा रहा है। 3 है, काफिर, मुनाफिक, मोमिन। तो मुशरिक तो थे ही नहीं, काफिर तो थे ही नहीं, मुनाफिक तो ये तो ईमान वाले बचे, तो इसलिए पढ़ाया होगा। तो पढ़ाया होगा नहीं, पढ़ाया क्या वो दिखा। क्योंकि दावा क्या है, पहली वीडियो आपने सुने, ध्यान से सुने थे, कहा कि शियाओं की सारी किताबों में और सुन्नियों की सारी किताबों में ये मौजूद है। जब किताबों में मौजूद है तो तेरे पास एक भी किताब नहीं है। अब आगे सुनिए। अगर कोई काफिर नहीं है तो वो या मुसलमान होगा या मुनाफिक होगा, और अगर कोई काफिर भी ना हो और मुनाफिक भी ना हो तो क्या होगा? मुसलमान। इसके लिए फिर दलील। अब ये जाहिल से कोई पूछे कि काफिर भी नहीं होगा, मुनाफिक भी नहीं होगा, मुसलमान होगा, तो अली ने पढ़ाया, तो मुसलमान होने की बिना पे पढ़ाया और मुसलमान होने की बिना पे कत्ल किया, तो मुसलमान के कत्ल पर अली पर क्या हुक्म लगेगा? अरे समझ में आई कि नहीं बात भाई? यानी यहां बचने के लिए निकला तो यहां फंसा, तो माज़अल्लाह फिर अली ने मुसलमानों को कत्ल किया। और आका फरमाते कत्ले मोमिन कुफ्र है, तो भी खारजियों में से हुआ माज़अल्लाह। तेरे फतवे के मुताबिक तो मौला अली फिर कुफ्र करने वाले हुए, नौज़ुबिल्लाह। कई बार इससे ये सवाल होता रहा, लेकिन ये हरामखोर इकरार करने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरे जुमले गलती से निकल गए, इसका कोई हवाला नहीं, मैंने जज्बात में बोल दिया। वही बात हर जगह रिपीट करता रहा। तीसरी बात पे सवाल होता है, फिर सुनिए। अली ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। ये वही, अब सुनिए यहाँ पे खुद क्या कहता है। तीसरी जगह अली ने तो मुखालिफिन के जनाजे भी पढ़ाए। मैंने इसमें बताया खवारिज के बारे में कहा हमारे भाई थे वो घोड़े हो गए। खवारिज के नमाज़े जनाजा पढ़ाए और अली ने कहा खारजी हमारे भाई थे भगड़े हो गए। मैं इसको कयामत तक का चैलेंज देता हूं, ये साबित कर दे कि अली ने खारजियों को अपना भाई कहा। ये हदीस अस्हाबे जमल के लिए, किसके लिए है? अस्हाबे जमल। ये है मेरे पास असली किताब, जिसका वो हवाला दिखा रहा है PDF मौलवी, एक शक्ल भी नहीं देखी होंगी असली किताब की। ये अल मुसन्नफ इमाम इब्न अबी शैबा, जिसका उसने हवाला दिया। ये असली किताब है, बैरूत लेबनान तुर्की का दारुल फिक्र का ये छपा हुआ नुस्खा है, हिंदुस्तान का भी नहीं है, अरबी असल नुस्खा है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, 8वीं जिल्द है इसकी, माफ कीजिएगा, हाँ 8वीं जिल्द। इसके अंदर वो 2 जगह हदीस मौजूद है, सनद के एतबार से सही है। फिर यही हदीस इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में लिखी। ये भी दारुल हदीस काहिरा का नुस्खा है, काहिरा मिस्र का। इसकी भी 8वीं जिल्द के अंदर ये हदीस है। और ये हदीस अस्हाबे जमल के लिए है, खारजियों के लिए नहीं है। और वो हदीस ये है कि मौला अली से पूछा कि अस्हाबे जमल कौन है, पहले वो जान लो वरना आपको अस्हाबे जमल नहीं पता होगा। उस्मान गनी की शहादत के बाद कुछ जो उस्मान गनी के कातिल थे, वो कुछ कातिल हजरत अली की फौज में छुप कर आ गए। तो कुछ सहाबा इकराम इस बुनियाद पर हजरत अली के मुखालिफ हो गए और हजरत अली से उन्होंने जंग की, जिसमें हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम थे, हुजूर के फूफीजाद भाई, हजरत आयशा थी, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका। इन्होंने कहा अली वो जो कातिल है जिन्होंने उस्मान गनी को कत्ल किया है उनको सजा दो, तब हम तुम्हें खलीफा मानेंगे। मौला अली की दलील ये थी कि कातिल खुद इकरार करने के लिए तैयार नहीं है, कातिल की निशानदेही नहीं, कातिल कौन है पता नहीं, जब तक तहकीक ना हो जाए किसी भी बेकसूर को कत्ल नहीं किया जा सकता, लिहाजा मुझे मोहलत दी जाए। लेकिन ये असहाब जो है इस बात पर मुतमईन नहीं हुए और इनके दरमियान में जंग हुई, जंगे जमल। और उसको जंगे जमल इसलिए कहती है कि उसमें खुद हजरत आयशा शामिल हुई और ऊंट पर आप चुके बैठी थी। अरबी में ऊंट को जमल कहते हैं। उस जंग का नाम पड़ गया जंगे जमल। मगर एक वक्त ये आया कि हजरत तलहा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हजरत जुबैर को गलती का एहसास हुआ और इन्होंने जंग से अलहदगी अख्तियार की और मौला अली से माफी मांग ली।
मगर एक फ़िरका अब्दुल्ला इब्न सबाई का मुनाफिकों का तबका था जिसने इन साहबा को कत्ल किया। हज़रत आयशा ने फिर माफ़ी मांगी, जंग ख़त्म हुई, सुलह हुई इनके दरमियान, और ता ज़िंदगी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा उस बात पर सदका खैरात करती थी, अफसोस करती थी और रोती थी कि मैं नाहक अली से लड़ी। आपस में इनकी सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। मौला अली से बाद में पूछा गया, इमाम इब्न अबी शैबा और इमाम बहकी ये दोनों लिखते हैं अल-मुसन्नफ वगैरह के अंदर, इनसे पूछा गया, दुरूद शरीफ पढ़े जब तक मैं निकालता हूँ असली इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। असल में स्कैन पेज है ही नहीं तो दिखाता था मैं। ये जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर इसका 420 है। आइए हदीस के अल्फाज क्या है, पूरी सनद है। अनिल बख्तरी, हज़रत बख्तरी रिवायत करते, काला सुइला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अहलिल जमली आ मुशरिकून हूँ। कहते मौला अली से सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि अली बताइए क्या असहाबे जमल मुशरिक थे जो आपसे लड़े? काला मिन शिर्क फर्रू, का वो मुशरिक नहीं थे बल्कि वो तो शिर्क से भागने वाले थे, शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कीला आ मुनाफिकून हूँ। मौला अली से फिर पूछने वालों ने पूछा कि अली बताइए क्या वो मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? काला इन्नल मुनाफिकीन ला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला, का वो मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक तो वो होता है जो बहुत थोड़ा बहुत जिक्र करता है, थोड़ी बहुत इबादत करता है, ये तो कसरत के साथ इबादत करने वाले थे। कीला फमा हुम, का फिर वो कौन थे, आप उनको क्या समझते क्या मानते? काला इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे, हमसे सिर्फ बगावत की और जब उन्होंने रुजू किया तो हमने उनको कबूल कर लिया। ये असहाबे जमल को भाई का मौला अली ने, खारजियों को नहीं कहा। खारजियों वाली जो हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आती है उसमें सिर्फ इतने अल्फाज है कि वो बागी थे और उन्होंने बगावत की, मगर इस खबीज ने खारजियों के बारे में भी गढ़ दिया कि हजरत अली ने उनको भाई कहा। और हवाला मुस्तनद इब्न अबी शैबा का दे रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि मुस्तनद इब्न अबी शैबा में यह हदीस दिखा दे ये खबीर कि जिसमें मौला अली ने खारजियों को भाई कहा। अलबत्ता इसका इल्म नाकिस है, बच्चा हमारे सामने, लेकिन ये अलग है कि होशियार बनता है, औकात है ही नहीं बैठने की। अब मैं तो खैर इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ तो फिर शायद कुछ जिसकी बजाते, और लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा है वो खुद इसको चैलेंज करते, उनके सामने बैठता नहीं है खबीर। इसको पता है कि नहीं मालूम नहीं। ये एक शख्स है जिन्होंने ये हदीस लिखी, हाफिज इब्न कसीर, जिसके अंदर ये अल्फाज है कि खारजियों के बारे में कि इख्वानुना, ये हमारे भाई है। अल बिदाया व निहाया हाफिज इब्न कसीर की हदीस की वो तारीख की किताब है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा 300 पर लिखा। मगर इसके बारे में, उस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक का जो रावी है हिशाम इब्न अदी, वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हज़रत याह्या इब्न मईन कहते हैं कि कज़्ज़ाब और झूठा है। कई उलमा ने, खतीब बगदादी ने लिखा कि झूठा और कज़्ज़ाब है, झूठी हदीस है। तो झूठी हदीस को ये कोड कर रहा है और अल्लामा बना रहा है। तो ये इस तरह की खयानत करते हैं कि इनके अपने मतलब की और मकसद की हो, तो फिर रावी चाहे कितना ही बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब हो, उसकी रिवायत को ये कबूल कर लेते हैं। और रिवायत सहाबा और अंबिया और औलिया की फजीलत में हो, चाहे वो कितनी ही सही हो, तो वह हदीस को फिर ये कबूल नहीं करते, मजाक उड़ाते, फिर कहते बाबे कोई शय नहीं। तो बहरहाल ये फ़िरका इस तरह का है, चाहे ये अहले हदीस हो, ये उसी की खुरचन है, चाहे देवबंदी हो, ये हो। याद रखिए सारे फ़िरक़े बातिल है, क्योंकि ये आका ने फरमाया एक ही जमात जन्नत में जाएगी। अब 72 कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। और साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या है? फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। साहबा का ये अकीदा नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि अल्लाह का जिस्म है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि हम अल्लाह के बेटे हैं। किसी सहाबी ने अपने आप को अल्लाह का बेटा नहीं कहा। साहबा का ये अकीदा नहीं था नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि ताबई झूठे हैं। खैर ताबई तो बाद में आए कि वो आपस में एक दूसरे को कहते हो कि तुम काफिर हो। ये इस तरह के जो बकवासात अकीदे हैं, ये वो बुनियाद है जिनकी बुनियाद पर इन फ़िरक़ों से हमारे इख्तलाफात हैं। बाकी जो दीगर मसाइल है वो सब फ़रोई है, चाहे वो मज़ारात की हाज़िरी का मसला हो। हम नहीं कहते कि भाई जो मज़ारात औलिया पर नहीं जाता वो सुन्नी नहीं है, ये मुस्तहब अमल है, जाए तो बेहतर है, नहीं कोई जाए तो उसकी बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते।
फातिया हमारे यहाँ उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। कोई ता जिंदगी किसी बुजुर्ग की फातिया न दिलाए, हमारे नजदीक वो काफिर नहीं है। कोई किसी बुजुर्ग की मज़ार पे कभी ता जिंदगी चादर न चढ़ाए, हमारे नजदीक काफिर नहीं है। कोई मिलादुन नबी के जुलूस में कभी ना जाए, हमारे नजदीक काफिर नहीं है। हमारे नजदीक कुफ्र ईमान की कसौटी अल्लाह रसूल की ताज़ीम और एहतराम है। जहां वहां पर गुस्ताखी के पहलू आ जाए, हमारे नजदीक वो मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अपने सवालात भेज सकते हैं, बेहतर है माइक पर आकर पूछें, क्योंकि असल में बहुत सी मजमून और राइटिंग ऐसी होती है कि पढ़ने में मुझे बड़ी दुश्वारी होती है। अभी कितना बारीक बारीक लिखा है, क्या सादात का क्या मसला है? अब देखिए क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा, पहला ही जुमला नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि माइक पर आके खुद ही पूछ लें। तलाक के बाद इद्दत का हुक्म, और अगर कोई तलाक के बाद इद्दत ना करे तो क्या हुक्म है? देखिए, तलाक के बाद औरत के लिए 4 महीने 10 दिन, आमतौर पर इसको 13 दिन बोलते हैं। कुरान अजीम ने 4 महीने 10 दिन की इद्दत बताया, ये फर्ज है और ये कुरान से साबित है। किसी मौलवी का कौल नहीं है, किसी फतवे की किताब में नहीं है बात, बल्कि कुरान अजीम में कि औरत पर शोहर के इंतकाल के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारने का हुक्म है। और ये औरत पर जो उसका शोहर इंतकाल कर जाए उस पर फर्ज है। और अगर कोई औरत इद्दत नहीं गुजारती है और इद्दत के दिनों में वो शादियों में जा रही है, तफरी कर रही है, बाहर जा रही है, बिला ज़रूरत घूम रही है, फिर रही है, तो वो सख्त गुनाहगार है। और इद्दत का हुक्म इतना ताकीद के साथ आया है कि उस दरमियान में उसको सिंगार करना, संवरना, ये भी मना किया गया। हाँ, पाक को साफ रहे, वो गुस्ल करे, नहाए धोए, वजू करे, नमाजें पढ़े, लेकिन सिंगार करने से मना किया। यहाँ तक के फरमाया कि उस हालत में उसको निकाह का पैगाम भी दे नहीं सकते। और इद्दत के अय्याम में अगर उसने दूसरा निकाह कर लिया तो हुक्म शरआ यह है कि वो निकाह ही नहीं होगा। तो इद्दत फर्ज है, वह जरूरी है। सिर्फ एक सूरत में और 2 सूरतें हैं जिसमें इद्दत के दौरान में औरत को शरीयत ने इजाज़त दी कि वक्त ज़रूरत थोड़ी देर के लिए निकले। एक ये कि जब सख्त बीमार हो और तबीब और हकीम के पास जाने की ज़रूरत हो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो, उतनी देर के लिए वो जाए कि डॉक्टर के पास गई, दवा लिया और आ गई, बिला वजह बगैर किसी सबब के बाहर नहीं निकल सकती घर से। और दूसरा ये, फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि इतनी गुर्बत है, शोहर का इंतकाल हो गया और घर चलाने वाला कोई नहीं है, तो 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम की गरज से उतनी देर के लिए बाहर जा सकती है कि रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए 2 वक्त की, और फिर फ़ौरन घर पर आ जाए। उसके अलावा किसी सूरत में जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम शुम्मा रसूल। ये मिर्ज़ा का ही ये फितना है कि हज़रत अम्मार की हदीस कोट करके माज़अल्लाह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तानो तशनी करते हैं। हमारा अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं। सहाबा के दरमियान में जो भी आपसी मामलात हुए उसको मुशाजरात कहते हैं। जो भी उनमें जंगे हुई, इख्तलाफात हुए, हम उस मामले में लबकुशाई नहीं करते, बल्कि हमारा नज़रिया ये है कि इनका मामला ऐसा है कि ये अल्लाह रसूल के जो है मानने वाले थे, रसूल की गोया कि एक तरह से इनकी हैसियत औलाद की है। 2 औलादों में अगर आपस में हो तो इनका रिश्ता बाप से नहीं कट जाता, इनके आपसी मामलात है। और कुरान अजीम ने इन तमाम सहाबा के बारे में पेशगी फरमा दिया था, वक़ुल लौ वअदुल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है हमने इन सब से भलाई का वादा कर लिया है। वल्लाहु खैरुन तालमून। और ये क्या करोगे, गालिबन ये थोड़ा पढ़ने में शायद सहूर है मुझे, मफहूम ये आयत का उसके बाद की जो आयत का टुकड़ा हिस्सा है कि ये फिर बाद में क्या करेंगे हम खूब उसको बेहतर जानते हैं। यानी अल्लाह ने बता दिया कि आपस में तुम क्या करोगे, लड़ोगे, इख्तलाफ होगा, उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कि हमने इनसे भलाई का वादा कर लिया। एक हदीस पाक में सही हदीस से आका फरमाते हैं कि मेरे असहाब में बाज़ बातों पर इख्तलाफ होगा और वो एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर आ जाएंगे, मगर अल्लाह मेरी निस्बत के सबब इनके हर कोताहियों और गुनाहों को बख्श चुका है। अब तुम में से कोई गैर सहाबी मेरे असहाब पर इन बुनियादों पर लानतान करे, ताका फरमाते उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। तो हमें हक नहीं है कि इनके मामलात पे बोले। अब रहा ये कि भाई कोई कहे कि भाई हदीस में आया, हम तो हदीस की बुनियाद पे कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि अम्मार को एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाते होंगे, वो जहन्नम की तरफ
उसको दावत देंगे। और कहते हैं कि अमीर माविया जो थे उनके गुरुओं ने हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया, लिहाजा वो बागी गुरु हजरत अम्मार है। एक पहलू ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। तो ऐसे बदबख्तों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, बेशक है, कि अम्मार को बागी गुरु कत्ल करेगा, तो यहाँ बगावत से क्या मुराद है? कुफ्र नहीं है, बल्कि बादशाह इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना। उसके बरक्स एक और हदीस है, वो क्यों नहीं पढ़ते आप? वो हदीस को क्यों छोड़ दिया? कि जंग सिफ़ीन में हजरत अली से जंग हुई, यहां बगावत का हुक्म लग गया, लेकिन सिफ़ीन के बाद हजरत इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह की, तो उसके बारे में भी यही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। आका कहते हैं मेरा बेटा ये हुसैन हसन जो है सैयद है, अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के 2 ग्रोह में सुलह करवा देगा। तो यहाँ हजरत अमीर माविया के ग्रोह को भी अल्लाह के रसूल ने मुसलमान कहा, तो ये हदीस क्यों छोड़ दिया आपने? और उसी सही मुस्लिम के अंदर ये भी हदीस आई है, अगर हजरत अम्मार को अली हजरत अमीर माविया के गुरों ने कत्ल किया, तो इस बुनियाद पे हजरत अम्मार को आप बागी कह रहे हैं, माफ करना, हजरत अमीर माविया को बागी कह रहे हैं। तो सही मुस्लिम में ये भी हदीस है। इस बुनियाद पर क्या बाज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह सदबार माज़ल्ला मौला अली पे तान करोगे? क्या आका ने फरमाया कि हर नबी का हवारी होता है, हवारी यानी बहुत अजीज करीबी दोस्त, राजदार दोस्त। हर नबी का एक ऐसा हवारी होता है, करीबी दोस्त होता है, राजदार होता है। मेरा अगर कोई हवारी है तो वो जुबैर इब्न अव्वाम है, और जो जुबैर को कत्ल करे उसको जहन्नम की बशारत। और हजरत जुबैर को फिर अली के गुरों ने कत्ल किया, तो इस हदीस की बुनियाद पे क्या वो इल्ज़ाम माज़ल्ला तुम अली पे लगाओगे? नहीं लगाते, खामोशी इख्तियार करते। तो जब वहाँ खामोशी है तो यहाँ भी खामोशी इख्तियार करना चाहिए। हमारी औकात नहीं है कि हम सहाबा पे उंगली उठाएं। सहाबा का दर्जा बहुत बड़ा है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई वक्का गौस, एक आम सहाबी जो आखिरी ईमान लाने वाला अदना भी अगर कोई सहाबी है, या अदना आला हज़रत ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना कल इसी पे ववेला मचाएंगे, सहाबी को अदना बोल दिया। सहाबा के अंदर मैं अदना कह रहा हूँ, वरना वही बताना चाह रहा हूँ, सहाबा में जो आखिरी दर्जे का भी सहाबी है, उसका दर्जा इतना बुला नहीं कि वक्का कोई गौस कुतुब अब्दाल उसके बराबर नहीं हो सकता। गौस कुतुब सबसे अफजल होता है साहब। बल्कि एक सहाबी का मकाम यह है कि गैर सहाबी के जितने दुनिया में क़यामत तक आप हम सब ये ईमान वाले हैं, सबका ईमान अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में एक सहाबी का ईमान, तो सहाबी का ईमान सबके ईमान पर भारी है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूल आलम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन क्या मोमिन थे? हमारे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मोमिन मानते हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह का दौरे ऐलान नब्वत वाला दौर देखा ही नहीं। हज़रत अब्दुल्ला हुजूर के जो वालिद है वो तो हुजूर की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए। बीबी आमना ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौलूद किया, और जिस वक्त हज़रत बीबी आमना का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह की उम्र 5 साल थी। 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने ऐलान नब्वत किया। जब सरकार ने ऐलान नब्वत ही नहीं किया तो फिर इनके ईमान लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके बारे में अहले सुन्नत का अकीदा है कि दीन फ़तरत पर थे। दीन फ़तरत पर मतलब ये शिरक नहीं करते थे, मुशरिक नहीं थे, अल्लाह को एक जानते थे। इस बुनियाद पर इनकी बख्शिश हो जाएगी। और बाज़ ज़ईफ़ हदीसों में, हालांकि सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन शाह अब्दुल्ला वगैरह मुहद्दिस देहलवी और दीगर आइम्मा फरमाते हैं, जिसमें इब्न कसीर भी है। इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर में और अलबिदाया में लिखा कि अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है, और हम इसे तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादे यानी ऐलान नब्वत के एक आखिरी वक्त में जब हज्जतुल वदा आखिरी हज फरमाया, पहला और आखिरी, तो अपनी वालिदा और वालिद के कब्र पर आए और अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार मेरी खातिर मेरे माँ बाप को जिंदा फरमा। कब्र शक हुई, हुजूर के वालिदैन जिंदा हुए और हुजूर ने अपने माँ और बाप को कलमा पढ़ाया। इस पर बाद लोग ये कहते हैं, वो वीडियो असल में है नहीं तो मैं दिखाता, आपका एक जाहिल आया था बीच में अभी, क्या नाम था वो एडवोकेट, हाँ फैज, तो अच्छा ये भी वकील है, मैंने भी वकालत की है, इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में क्या मिलेंगे, सामने नहीं बैठने को तैयार है। सब फटू फिरका है, पूरा फटू फिरका है। तो इसकी एक वीडियो है, अभी असल में है नहीं वो, क्योंकि मुझे पता नहीं था फैज आया, पहले बताते तो मैं इसकी कुछ वीडियो साथ में लाता। उसमें एक जगह कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर थे,
और होता है बोले ऐसा कि नबी के माँ बाप भी काफिर हो, असली शय जो है वो ईमान है, और वो नबी के वालिदैन जो है वो कब्र में माज़अल्लाह अजाब में, और ये तरह की बकवासात की। और इस हदीस के बारे में वो कहता है कि बाद लोगों ने झूठी हदीस गढ़ दी कि रसूलुल्लाह ने अपने वालिदैन को कलमा पढ़ाया, तो ईमान के बाद कलमा क्या फ़ायदा दी। तो पूरी किताब पढ़ते नहीं है जाहिल लोग। उलमा ने पहले ही फरमा दिया कि असल में कलमा पढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि माज़अल्लाह वो काफिर थे। कलमा पढ़ाने का मकसद ये था जिंदा करके कि अगर हुजूर कलमा ना पढ़ाते तो वो हजरत ईसा की उम्मत में उठाए जाते। आका ने ना चाहा कि मेरे माँ बाप ईसा की उम्मत में उठाए जाए, अपनी उम्मत में शामिल हो। ये मिर्जा पलंबर की भी कुछ वीडियो आई है, झूठ बोलता है इसमें कि इमाम अबू हनीफा माज़अल्लाह गालियां बकी इमाम अबू हनीफा की, ऐसी तौहीन की है। और कहता है अल फ़िक़्हुल अकबर, इमाम अबू हनीफा की किताब है, अबू हनीफा ने उस काफिर लिखा है। अरे तो जाहिल आदमी क्यों मुंह खोलता है यार तू। फिर एक झूठा इल्जाम लगाता है मुल्ला अली कारी ने अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह लिखी और उसमें रसूलुल्लाह के वालिदैन को खूब काफिर का। अबे तेरा मुताल्ला कलील, तू PDF मौलवी, हम किताबें पढ़ने वाले, किताबों के बीच उठने बैठने वाले, तुझे पता नहीं जाहिल। पहले अल फ़िक़्हुल अकबर जब मुल्ला अली कारी के पास आई, मुल्ला अली कारी हनफी थे, इमाम आज़म की अल फ़िक़्हुल अकबर अक़ायद की किताब है। अव्वल तो ये साबित नहीं कि इमाम आज़म की है, नखी बल्कि उनका एक शागिर्द है जिसने लिखा और इमाम आज़म की तरफ मंसूब किया है। असल में अल फ़िक़्हुल अकबर तो इमाम आज़म की किताब नहीं, वो मंसूब है। जाहिल को ये नहीं पता कि मंसूब का होना और होता और बेआईनी उनकी खुद की किताब होना और होता। चलो थोड़े देर के लिए हमने मान लिया कि वो इमाम आज़म की है, चलो मान लिया, वो नखी बल्कि की नहीं लिखी हुई है बल्कि इमाम आज़म की, चलो हमने तस्लीम कर लिया। अब वो किताब आई, मुल्ला अली कारी बहुत बाद में हुए हैं, उन्होंने देखा कि भाई मेरा इमाम तो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते, तो उन्होंने उसकी जब शरह लिखी अल फ़िक़्हुल अकबर की, शरह फ़िक़्हुल अकबर, उसमें उन्होंने रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर लिखा। लेकिन उनके उस्ताद थे हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी, और जिनकी अभी फतावे हदीसिया मैंने दिखाई। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि मुल्ला अली कारी को कहा कि मुल्ला अली कारी, उनका नाम मोहम्मद सुल्तान था, कहा मोहम्मद सुल्तान, मुल्ला अली कारी से मशहूर थे, कहा मोहम्मद सुल्तान इस पर तहकीक करो, तुमसे इसमें गलती हुई है। उन्होंने जब तहकीक की और जब मुताल्ला वसी किया तो उनको एक इंकशाफ हुआ। वो इंकशाफ क्या हुआ मैं आगे बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी में, इंतकाल से सिर्फ 2 महीना पहले, उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, शरह शिफा, इमाम काजी अयाद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताब शिफा, उसकी शरह लिखी, उसके अंदर में उन्होंने अपने पिछले कौल से रुजू किया और कहा कि मैं रसूलुल्लाह के वालिदैन को मोमिन मानता हूँ। इस हराम खोर को रुजू नहीं मिला, पहली वाली बात कर रहा है। और रुजू का एक सबब क्या, तो कहते हैं कि इमाम आज़म ने हकीकत में ऐसा कहा ही नहीं, किसी बदबख्त ने उनकी किताब में तहरीफ की, और तहरीफ ये की कि उन्होंने तो ये फरमाया वा वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। ये जुमला पे गौर करें, मा माता अलल कुफ्र, 2 माए। अब तर्जुमा क्या होता है, माँ नफी के लिए आता है, और रसूलुल्लाह के वालिदैन हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। इमाम आज़म ने क्या लिखा है, और रसूलुल्लाह के वालिदैन हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। कातिब से गलती हुई या किसी तहरीफ करने वाले ने क्या किया, उसने देखा माँ माता, माँ नफी के लिए समझा नहीं, उसने एक माँ हटा दिया, तो इबारत यह बन गई व वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र, रसूल के वालिदैन कुफ्र पर मरे। एक लफ्ज हटाने से इबारत बदल गई। एक मैं मिसाल देता हूँ, मेरी एक किताब है करीने जिंदगी, बड़ी मशहूर किताब है, शायद आप में से बहुत से जानते भी होंगे। वो शादीशुदा लोगों के लिए, और हर शादीशुदा मर्द ने और नौजवान ने इसको पढ़ना चाहिए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर वो किताब है। उसमें एक मसला मैंने बयान किया फतवा रज़विया के हवाले से। आपके राजस्थान के एक मुफ्ती थे, इंतकाल हो गया उनका, मुफ्ती आजम राजस्थान जिनको कहा जाता था, क्या नाम था, अब मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब अलैहि रहमत, उन्होंने ख़त लिखा, आज भी वो ख़त मौजूद है। वो नुस्खा उनके पास किसी प्रेस वाले का आया, उसमें वो किताबत की गलती हो गई। गलती है कि वो मसला ये लिखा है कि अगर किसी ने जानवर के साथ बदकारी की तो उस जानवर का गोश्त खाना भी नाजायज है। ना छूट गया साहब टाइपिंग में, अब वो हो गया उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, ना हट गया तो जायज है।
उन्होंने लिखा कि भाई ये तो मसला ही बदल गया। फिर मैंने दूसरे नुस्खे उनको भेजा उस वक्त, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा हजरत वो ये जी किस प्रेस ने छापा मुझे नहीं पता, ये प्रेस वाले कौन है, सभी छापते हैं दिल्ली में पैसा कमाने के लिए, और ये किसी से किताबत में गलती हुई है, यहाँ ना है। और फतावा रज़विया का जब हवाला है तो असली इबारत तो फतावा रज़विया में देखनी चाहिए। अगर उसके बरखिलाफ यहाँ जुमला है तो जाहिर है फिर वो तहरीफ हुई है। तो इस तरह कातिबों से भी गलती होती है। तो इमाम आज़म ने तो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर ही नहीं कहा, बल्कि अहले सुन्नत के हमारे उलमा का अकीदा यह है कि वो मोमिन थे। और इस पर मैं एक बड़ी इश्क की बात कहता हूँ जो मुझे बड़ी पसंद है, और जब भी ये सवाल आता है तो मैं इस रिवायत को जरूर बयान करता हूँ। मुझे ये रिवायत बड़ी पसंद है और इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगी। हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह हनफी अहले सुन्नत के तफसीर रूहुल बयान लिखी हुई, कुरान अजीम की तफसीर, सूरह यूनुस की तफसीर लिखते हुए कहते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे। पता है ना आपको, यूनुस अलैहिस्सलाम नबी गुजरे 40 दिन कहाँ रहे? वो मछली के पेट में। रिवायत बयान करते हैं कि जब 40 दिन के बाद मछली के शिकम से बाहर आए तो अल्लाह ने मछली से कहा कि मछली तूने मेरे नबी को पनाह दिया, उसकी हिफाजत किया, 40 दिन अपने शिकम में रखा, क्या इनाम चाहती है बता, तुझे क्या इनाम दिया है? तो मछली भी टन टनाटन सुन्नी थी, मछली भी। और ये देखो मज़ाहन बात निकल गई। हकीकत ये है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक शेर में फरमाते, फारसी का शेर है, मफहूम ये है, पहले वहाबी और ये अहले हदीस नाम का कोई था ही नहीं, सब सुन्नी सुन्नी थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द और मुरीद है और खलीफा है। हज़रत अमीर खुसरो कहते हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कि ऐ हिंदुस्तान क्या ज़रख़े ज़मीन है तेरी, या सुन्नी ही सुन्नी है, यहाँ तक के दरिया से जो मछली निकाली जाती है वो भी सुन्नी निकलती है। तो आप भी तो थे ही नहीं पहले, ये सब नए नए पैदा हो रहे। बहरहाल हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ने मछली से कहा क्या इनाम चाहती है? तो यूनुस को लेकर अपने शिकम में घूमी। मछली कहती है कि परवरदिगार मुझे इनाम तू देना चाहता है तो ये दे कि जो नहर कौसर है जन्नत में तेरे महबूब की, मुझे उसमें डाल दे, ताकि जब जन्नती जन्नत में आए तो मैं उनका दिल लुभाऊं और वो मुझसे खेले और लुत्फानंदोज हो। इमाम इस्माइल हक्की फरमाते अजीज गौर कर, जो मछली जिसके शिकम में अल्लाह के नबी यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नत में चली जाए, जिस शिकम में नबियों का ताजदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने रहा, वो काफिरों के जहन्नम में कैसे जा सकती? तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा है। और इस पर बाज़ाब्ता इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 4 रिसाले लिखे उनके ईमान पर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी के 2 रिसाले के रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन है। तो हमारे तमाम इम्मा का ये अकीदा है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। एक सवाल हो रहा है हज़रत कि हम लोग ये कहते हैं कि हम अपने आप को अहले हदीस, देवबंदी या दीगर फ़िरकों के नाम लेने के बजाय सिर्फ मुस्लिम कहें, तो इसके ताल्लुक से क्या हुक्म शरीयत का? देखिए ऐसा है, हर ज़माने में कुछ ना कुछ शनाख्त रही है। कुरान ने तो पहले मोमिनीन कहा, मुस्लिमीन कहा, मगर एक ज़माना ये आया कि जब खारजी पैदा हो गए, मुनाफिकीन ज़्यादा हो गए, तो सहाबा इकराम ने कुछ निशानी बनाई और उसके ताल्लुक से हदीस आता है। यही अभी सामने रखी हुई इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की, कुल ये 10 जिल्दों में आती है, 8वीं जिल्द है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान का नाम 2 बार आया है। साहब याद है आपको, एक कौन सी रिवायत मैंने पेश किया था कि जो मुशरिक कहेगा मुसलमानों को वो खुद मुशरिक हुआ, राजदार रसूल है। ये इन्हीं से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह का इंतकाल होने लगा तो आका ने हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाया और तमाम साहबा से कहा मेरे हुजरे से बाहर चले जाओ। बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। और हुजूर सरगोशी करते रहे, बड़ी राज की बातें करते रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा जब बाहर आए तो साहबा ने घेर लिया, कहा हुज़ैफ़ा रसूलुल्लाह ने क्या बातें की? हुज़ैफ़ा ने कहा रसूल ने कुछ राज बताए और अगर मैं वो राज की बातें जाहिर कर दूं तो फिर मैं रसूलुल्लाह का राजदार कहाँ रहा? तो हज़रत उमर ने कहा कि हुज़ैफ़ा पूरी बात ना बताओ, तफसील ना बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि मौजू क्या था गुफ्तगू का, किस मौजू पर गुफ्तगू हुई। कहा अच्छा है उमर, बस इतना सुन लीजिए, मैं इतना ही बताता हूँ कि रसूलुल्लाह ने मुझे मुनाफिकों के नाम बता दिए। मदीने में कोई ऐसा मुनाफिक नहीं जिसको मैं नाम बदाम नहीं जानता हूँ। हुजूर ने सारे मुनाफिकों के नाम मुझे बता दिए।
हज़रत उमर ने दिल में कहा अच्छा हुज़ैफा ना बताओ, हम भी ना जान ले तो फिर उमर नहीं। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत आया, जब कोई मदीने में मरता उसका जनाजा लाया जाता, हज़रत उमर से कहा जाता अमीरुल मोमिनीन आइए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो आप कहते कि जनाजे में हुज़ैफा है। लोग कहते हुज़ैफा है तो आते नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहने वाला कहता हुज़ैफा जनाजे में नहीं है, फरमाते नहीं पढ़ाऊंगा मुनाफिक है। तो उस वक्त ईमान की निशानी और पहचान कौन बन गई? हुज़ैफा। जहां हुज़ैफा है वहां ईमान है, जहां हुज़ैफा नहीं वहां ईमान नहीं, डाउट है। मौला अली के ज़माने में खारजी फ़िरका हुआ तो अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम मोमिन का पता ऐसे लगाते कि हम अली का जिक्र करते। किसी पे अगर हमें शुबा होता, शक होता कि ये हम में से है कि खारजियों में से, हम अली का जिक्र करते। अगर उसके अली के जिक्र सुनकर उसके चेहरे पे खुशी आती हम समझ लेते मुसलमान मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाता तो हम समझ लेते ये खारजी है। हज़रत इमाम अबू हनीफा के ज़माने में जब शिया फ़िरका बढ़ा, अहले तशय्यो बढ़े, तो उस वक्त पहचान और निशानी इमाम आज़म हो गई। उस वक्त कोई हनफी कहता अपने आप को, समझ लिया जाता है कि मुसलमान है, सुन्नी सही अक़ीदा है। फिर उलमा ने उस वक्त अहले सुन्नत व जमात की इस्तिलाह ईजाद की, और हकीकी मुसलमान को अहले सुन्नत व जमात का कहा जाने लगा। इमाम अबुल हसन अशरी आए और इमाम शाफी का ज़माना था। इनके ज़माने में फ़िरका मुजस्समिया, जहमिया और कदरिया फ़िरका बढ़ा। तकदीर के मुनकिर, कदरिया वो था जो तकदीर का मुनकिर था, तकदीर का इनकार करता था। जबरिया वो था जो तकदीर के बारे में कहता था कि जो तकदीर में बस वही होगा, बाकी इंसान को कोई इख्तियार नहीं। मुजस्समिया वो थे जो अल्लाह का जिस्म मानते थे माज़अल्लाह। तो उस वक्त फिर पहचाने कौन कि असल सुन्नी कौन है, असल मुसलमान कौन है। तो उस वक्त जो अपने आपको अशरी कहता था तो लोग समझ लेते थे कि ये सुन्नी सही अक़ीदा है। तो इस तरह हर इमाम मातुरिदी का ज़माना आया, ऐसे कई इमामों के दौर है, हत्ता कि मुजद्दिद सानी के ज़माने में अकबर ने एक नया दीन पैदा किया, दीन इलाही। उस वक्त जो अपने आप को मुजद्दिदी कहता था लोग समझ लेते थे सुन्नी सही अक़ीदा। इस ज़माने में अहले सुन्नत की पहचान आला हज़रत है, जो मसलक आला हज़रत कहता है हम समझ लेते सुन्नी है। तो हर ज़माने में आइडेंटिटी रहा। कोई कहता है कि नहीं, ना मैं सुन्नी कहूँगा, ना बरेली हूँ, ना देवबंदी हूँ, तो कि चूचू का मुरब्बा है, तो उसके बाप का पता है ना अम्मा का पता है। तो कहीं ना कहीं तो निशानी होना चाहिए भाई, निशानियों से ही पहचाना जाता है। तो जहालत की बात है। एक सवाल बड़ा अच्छा आया है कि सगाई के बाद, मंगनी भी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, सगाई के बाद लड़की से क्या बात कर सकते हैं? ये आजकल बड़ी आम बात है कि जैसी सगाई होती अब्बा जान खुद लड़की को लाके मोबाइल दे देते, और रात भर फिर इतना चलता जब तक बैटरी डाउन ना हो गुफ्तगू तमाम ही नहीं होती, पूरी रात लगे। ये सख्त हराम है। याद रखिए, मंगनी से वो महरम नहीं हो जाती जब तक निकाह ना हो। निकाह के ही बाद उससे गुफ्तगू, देखना, बात करना जायज़ है। जब तक निकाह नहीं हुआ तो मंगनी से न देखना जायज़ है उस लड़की का और लड़के का एक दूसरे को, न बात करना जायज़ है, चाहे मोबाइल पे हो या चाहे रूबरू। और अब तो जहालत बहुत बढ़ गई, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जब शरीयत से हटते हैं हम तो ज़ालिमीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज ज़ालिम अगर हम पे मुसल्लत है, मुसलमान जूते खा रहे हैं, उसका सबब यह है कि हम शरीयत से हट रहे हैं। अब मंगनियों में ऐसी खुराफातें हो गई कि लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है, आमने सामने बेपर्दा है, एक स्टेज पे दोनों को खड़ा कर दिया। और फिर वो कई बार तो ऐसा होता है, बड़ी बातें होती है, फिर बेहुदा बातें भी होती है। वो तो सोचता है बीवी बनने वाली है, सारी गंदी गंदी बात करता है। फिर एक जरा सा कोई मैटर आया, मंगनी टूट जाती है। फिर वो बातों का क्या हुआ भाई साहब? और कुछ जगह तो ऐसी भी जहालत है कि साहब भी घूमने के लिए भी लड़की को इजाजत दे देते हैं माँ बाप। अरे भाई वो होने वाला ही तो दूल्हा है उसका। अरे भाई जब तक हुआ नहीं, होने वाला और होने में बहुत फर्क है। तो ये शरान बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। यहाँ के गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी ये कहते हैं कि दावत इस्लामी सुन्नियों की तहरीक नहीं है, ये दोनों अलग अलग फ़िरका है। दावत इस्लामी फ़िरका नहीं, तहरीक है, और भी बहुत सारी तहरीक है। ये जमातें हैं जो सुन्नियत के काम के लिए मतलब तहरीकें बनाई जाती है। जैसा कि रज़ा एकेडमी एक तहरीक है, रज़ा मुस्तफ़ा एक तहरीक है, दावत इस्लामी तहरीक है, सुन्नी दावत इस्लामी एक तहरीक है, मेरी अपनी एक तंजीम है सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तहरीक है। आप क्या भी कुछ तहरीकें होंगी, ये तहरीक है। तहरीक और फ़िरके में फ़र्क होता है। तहरीक के मायने ही होते हैं मुतहर्रिक होना, काम को बढ़ाना। मुतहर्रिक से तहरीक लफ्ज़ बना।
यानी किसी काम को बढ़ाने और फ़रोग देने के लिए एक मिशन चलाना, मिशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये मिशन है, लेकिन हकीकत में चाहे दावत इस्लामी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो, और जितनी तहरीक है सब अहले सुन्नत से है, सब आला हज़रत को मानते हैं, इस वक्त का मुजद्दिद, सब अल्लाह रसूल को मानते हैं, सब की तालीमात वही है, सब हनफी है, सब इमाम आज़म के मानने वाले हैं, सब इमाम आज़म के मुक़ल्लिद है। तो बहरहाल ये कोई फ़िरक़ा नहीं है, कोई ऐसा सोचता है तो गलत है वो। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। एक यहाँ जो माहौल है, गैर मुक़ल्लिदीन जो है, ये लोगों में ये तासुर कायम करते हैं कि रफ़े देन के तर्क पे जो है कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। अच्छा। और असल में क्या है, इनके मज़हब की बुनियाद ही रफ़े देन है। और बेचारे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको हिंदी की अहादीस दिखाकर या अपने एतबार से उनको दलाइल देकर जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, रफ़दैन के ताल्लुक से मेरे पास कुछ स्कैन पेज है हदीसों के, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हुसैन अहमद नज़ीर हुसैन का मैंने ज़बानी हवाला दिया था, स्कैन देख लीजिए। ये फतावे नज़ीरिया मैंने ज़बानी हवाला दिया था, ये खुद अहले हदीस का मौलवी है। क्या लिखता है देखिए, इससे सवाल हुआ, फतावे नज़ीरिया 2 जिल्दों में आती है, फतावे नज़ीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 361। नज़ीर हुसैन से सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमा दीन की नमाज में रफ़उल दैन करना और तीनों जहरी नमाजों में बुलंद आवाज़ से आमीन कहना दुरुस्त है या नहीं, और जो शख्स इन दोनों पर अमल करे वो इमाम आज़म के मज़हब से बाहर हो जाता है या नहीं। जवाब, उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़दैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में रफ़दैन करना और ना करना दोनों साबित है। ये इनका मौलवी लिख रहा है कि इस पे लड़ना झगड़ना, इस पे बहस करना, मुबाहिसे करना, ये क्या है? जहालत है, तासुब है। रफ़दैन करना भी साबित है और ना करना भी साबित है। लेकिन अब रहा ये कि हमारा दावा यह है कि रसूलुल्लाह रफ़दैन पहले करते थे, बाद में फिर आपने छोड़ दिया। आइए रफ़दैन ना करने की हदीस कौन सी है? ये सुनाने इब्ने माजा है, ये माफ़ कीजिएगा, ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तफसीर है सहाबी रसूल की, ये कुरान की गोया पहली तफसीर है, तनवीरुल मुक़बास मिन तफसीर इब्ने अब्बास। आइए देखिए, सीरत जिल्द नंबर इसकी एक ही जिल्द में मतलब आती है, ये सफ़ा नंबर इसका 379 है, और सूरतुल मोमिन, सूरह मोमिन की पहली आयत नंबर 2 की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, आइए जरा देखिए। ये साहबी रसूल कह रहे हैं कुरान अजीम की तफसीर में, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और कामयाबी को पहुंचे वो लोग जो नमाज खुशू से पढ़ते हैं, यानी दिल की गहराई के साथ नमाज पढ़ते हैं। उसकी तफसीर में क्या लिखते हैं वो, महवतूना मतवादूना ला यल्तफूना यमनन वला शिमालन वला यरफाऊना ऐदिहिम फी सलात। कहते इसका मतलब यह है कि जो नमाज में इधर उधर नहीं देखते, तवाज़े इख्तियार करते, आजिज़ी करते, वला यरफाऊना ऐदिहिम फी सलात, और जो नमाज में रफ़दैन नहीं करते। कुरान की आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि वो फलाह को पहुँचे, कामयाबी को पहुँचे जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। तो खुशू ये कहते हैं कि नमाज में रफ़दैन ना करना ये खुशू है, और इनके बारे में कुरान कहता है कि ये फलाह पाने वाले हैं। तो भाई फतवा लगाना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर लगाइए, तो साहबी रसूल है। और आइए ये देख लीजिए आप, हदीस सुनाने इब्न जामे तिरमिज़ी है, ये सियासत्ता में है, हदीस नंबर 257, अन अलक़मा, हदीस नंबर 257, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस सही है, ये सहीउल इस्नाद हदीस है, ज़ईफ़ नहीं है। अन अलक़मा, अलक़मा से रिवायत है, काला काला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला। आपने सहाबा से कहा कि लोगों क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ के ना दिखाऊं जिस तरह नमाज सरकार पढ़ते थे। वलम यरफ़उ ऐदिहिम इल्ला फ़ी अव्वली मर्रा, आपने सिर्फ पहली मरतबा नमाज के वक्त रफ़दैन किया, उसके बाद पूरी नमाज में कहीं नहीं किया। ये किसका अमल है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? इनके बारे में सुन लीजिए, ये फ़क़ीह साहब, ये आका फरमाते हर नबी की उम्मत में 2 लोग होते हैं,
एक मुहद्दस होता है और एक फ़क़ी होता है। मुहद्दस वो जिस पर अल्लाह की तरह से इल्हाम नाजिल होता है, और फ़क़ी वो जो फतवा देने की सलाहियत रखता है। अल्लाह उसको वो इल्म देता है कि जो नबी के ज़माने में फतवा दे सकता है। आका फरमाते मेरी उम्मत में ये दो लोग में वो है, मुहद्दस उमर इब्न खत्ताब है, और मेरी उम्मत का फ़क़ी अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। ये वो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो नबी के ज़माने ज़ाहिरी में भी फतवा देते थे, हुज़ूर ने इख्तियार दिया था। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक फजीलत वो है कि आका फरमाते हैं कि अल्लाह उस चीज़ को पसंद फरमा लेता मेरी उम्मत के लिए जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद फरमा ले। कई साल रसूलुल्लाह के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी, तो उनके बारे में इमाम तिरमिज़ी अलक़मा से रिवायत ला रहे, अलक़मा ताबई, वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के ना बताऊं जैसा रसूलुल्लाह पढ़ते थे। तो उन्होंने अव्वल वक्त में पहली मरतबा जब नियत बांधी तब रफ़दैन की हाथ उठाया, फिर उसके बाद पूरी नमाज में कभी भी रफ़दैन नहीं किया। मगर वहाबियों का ज़रा बकवास देखो, झूठ देखो। ये एक मौलवी साहब इनकी वीडियो सुन लिया पाकिस्तान के, ये क्या सुन कि औरत किन के पास चल कर आई है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जो वक्त के इमाम हैं, वक्त के फकीह हैं, वक्त के मुहद्दिस हैं। दुनिया के लाखों मुहद्दिसीन कुर्बान हो जाएं सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के साथ था। वक्त के एक मुहद्दिस ने खुतबा दिया, तकरीर की, एक हवाला दिया। औरतें भी घर में जाकर, मर्द तो मर्द, औरतें भी घर में जाकर उस हवाले को देख रही हैं, ये हवाला कहां है। एक वक्त था मुसलमान उलमा का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, अदब, लेकिन उनकी हर गुफ्तगू को कुरान और हदीस के आईने में चेक करते थे, पढ़ते थे। ये हवाला कहां है? आप समझ रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस का इनकार कैसे हो रहा है? क्योंकि फ़क़ी साहबी है। तो एक झूठा किस्सा गढ़ा। अहले हदीस रुए ज़मीन कितने बड़े कज़्ज़ाब होते हैं कि इब्लीस भी इनके झूठ को देख के शर्मा गया। औरतें आई अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मसला पूछने के लिए, वक्त के फ़क़ी हैं। उन्होंने जब जवाब दिया तो औरतें हवाला चेक करने घर गई है और हवाला चेक करी कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा लिखा। इस खबीर से पूछे कि सहाबा का दौर उस ज़माने में बुखारी मुस्लिम कौन सी हदीस की किताब थी जिसमें हवाले चेक कर रहे थे? नहीं समझे आप? बहुत कम लेवल लग रहा मुझे यहाँ, एकदम सर्द बैठे हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि वो तकरीरों की ज़्यादा आदत है जिसमें किस्से कहानियाँ हो, करामत हो। इल्मी तकरीर सुनने का मिजाज ही नहीं है हमारे सुन्नियों का। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? क्या बस ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं? झूठ बोल रहा है ना कि कहता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मसला बयान किया। औरतें, यानी औरतें जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ज्यादा बड़ी आलिमा थी कि जो हवाला चेक कर रही है, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आई गाई के लिए पूछने। फिर भाई अब आ तो गई, पूछ लिया, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जवाब दिया, तो वो हवाले चेक कर रही है। तो ये खबीर से मैं पूछता हूं कि उस जमाने में कौन कौन सी हदीस की किताबें लिखी थी जिसमें वो हवाले चेक कर रही थी? जरा बताओ। कुछ भी छोड़ रहे हो यार। तो इस तरह की ये बकवासात करके जो है जवाबात देते और बातें करते। आइए रफ़दैन फिर मनसूख हुआ जो मैंने कहा, इसके बारे में मैं एक हदीस आपके सामने सुना देता हूं। ये सही मुस्लिम है। कौन सी किताब है? सही मुस्लिम, और किताबुस सलाह है, बाबुल अम्र बिस्सुकून फिस सलाह। अन जाबिर बिन समूरा, हदीस नंबर इसका 854। अन जाबिर बिन समूरा, हज़रत जाबिर बिन समूरा से रिवायत, काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल। जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि हम साहबा नमाज पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। फ़क़ाल, और हमें देखकर फरमाया, माली आराकुम रफ़ाई ऐदिकुम कान्ना अज़नाबु खैला शुमसिन। क्या बात है कि मैं देखता हूं कि तुम नमाज में बार बार हाथ रफ़दैन के लिए हाथ ऐसे उठाते हो जैसे सरकश घोड़ा अपनी दुम हिलाता है। ये नबी कह रहे हैं, क्या बात है कि तुम नमाज में बार बार ऐसे हाथ उठाते हो, रुकू में जाते हो हाथ उठाते हो, रुकू से उठते हाथ बार बार हाथ उठाते हो, इस तरह जैसे सर्कस घोड़ा। सर्कस घोड़ा मतलब जो जिद पे आ जाए, बिगड़ जाए, जो सवार को सवारी करने ना दे, जिसका दिमाग खराब हो जाए, वो उसकी दुम हिलते रहती है बार बार।
उससे मिसाल दिखा, क्या बात है कि तुम उस सरकत घोड़े की तरह हाथ हिलाते हो। उसकुनू फिस्सला, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब इस पे जवाब पे वहां भी लोग क्या कहते हैं, उनकी दलील सुन लीजिए। कहते साहब असल में ये जो रफादैन है ना, ये वो रुकू वाली के मनसूख के लिए नहीं आई, हालांकि इसमें रुकू का जिक्र ही नहीं है, मुतलकन जिक्र है, सारी रफादैन इसमें जो है मना कर दी गई। लेकिन कहते नहीं, वो होता क्या था, जब कायदे में बैठते थे ना आखिरी में, तो सलाम फेरने से पहले यूं हाथ उठाते थे साहब, उससे मना किया गया। तो उसका जवाब मैं मुख्तसर देता हूं कि सही बुखारी में एक और रफादैन का जिक्र है, सही बुखारी में के सजदे में जाने से पहले भी रफादैन करते थे साहब, और सज्जे से उठने के बाद भी करते थे। तो ये तो अहले हदीस याली रफादैन नहीं करते, सज्जे में जाने से पहले करते देखा कि किसी अहले हदीस को? सज्जे से उठने के बाद रफादैन समझता है ना आपको? रुकू में जाते तो इस तरह हाथ उठाते हैं, रफा यादैन, रफा यानी उठाना, यादैन दोनों हाथ, तस्निया का सेगा है, दोनों हाथों को उठाना, ये इसका लफ्जी तर्जमा है। तो रुकू में जाते वक्त उठाते थे, रुकू से उठते। तो बुखारी में तो सजदे की भी रफादैन का जिक्र है, तो वो तुम क्यों नहीं करते, वो कैसे मनसूख हुई? तो उसको किस हदीस ने मनसूख किया? तो जिस हदीस ने सजदे की रफादैन को मनसूख किया, उसी हदीस ने रुकू की भी रफादैन को मनसूख किया। फिर वहां भी दूसरा इतराज क्या करते, कहते अगर रफादैन मनसूख है तो फिर नमाज में तकबीर तहरीमा, नमाज की नियत बांधते वक्त हाथ क्यों उठाते हो? हम कहते हैं नबी ने उसको जिंदगी भर किया, जिसको बरकरार रखा हम उससे बरकरार रखते, जिसको छोड़ दिया हम उसे छोड़ देते। हम चूचा नहीं करते, क्योंकि साहबा का मामला ये था कि रसूल जब कुछ कह देते तो कहते कालू समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। क्यों, क्या ये हम नहीं करते? और एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ऐसे दो हदीसें सुन लीजिए ताकि इल्म में इजाफा हो। ये हदीस इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है अल मतालिबुल आलिया। ये बहुत बड़े मुहद्दिस है, शाफिल मसलक, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं। तहजीबुत तहजीब, तकरीबुत तहजीब, ये सब इनकी बड़ी मशहूर किताब है। उसमें किताब है अल मतालिबुल आलिया, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 178, हदीस नंबर 517। आइए इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हैं। कहते हैं अन बशीर इब्ने हरबिन, बशीर इब्ने हरब से रिवायत है, अन्नहु समा इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को फरमाते हुए सुना, यकूल, उन्होंने फरमाया, ये कौन सी हदीस है? नहीं, एक मिनट डाला। हाँ खैर चलिए। इन रफाकुम ऐदियकुम फी सलातिल बिदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, नमाज में रुकू में रफ़दैन करना बिदअत है। वल्लाही मा ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाकज़ा, यानी इस्बाह, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो अमल है जो पहले किया फिर बाद में उसको छोड़ दिया। कौन लिख रहा है ये हनफी आलिम नहीं लिख रहा है, ये शाफिउल मसलक है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और एक आखिरी एक हदीस देख लें इस ताल्लुक से। बहुत सारी हदीसें हमारे पास, वो आप लोगों ने एक मशहूर कर रखा है कि साहब बरेलियों के बाद हदीस नहीं, सुन्नियों के पास ये तो इमाम आज़म की है नमाज पढ़ते। अबे इमाम आज़म की नहीं पढ़ते, हम हदीस पर पढ़ते। उसको इमाम आज़म की तरफ इसलिए मंसूब करते कि इमाम आज़म ने जिन हदीसों की तहकीक की, जो तहकीक का हक उन्होंने अदा किया वो हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए हम उनकी तकलीद करते। आइए ये उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी, सही बुखारी की शरह है, जिसके लिखने वाले हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 399, हदीस नंबर 735। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, आइए जरा देखिए। अन्ना अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर से रिवायत आती है, और रजुलुन यरफ़उ यदैहि फी सलाति इंदा रुकू व इंदा रफ़ई रासी मिन रुकू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने एक शख्स को देखा कि वो रुकू में जाने से पहले रफ़दैन करता है, रुकू से सर उठाने के बाद रफ़दैन करता है। फ़क़ाल लहू, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने उसको कहा, ला तफ़अल, ऐ शख्स ये काम मत कर, ये रफ़दैन छोड़ दे। क्यों? फ़इन्ना हाज़ा शैउन फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरका, ये वो काम है जो रसूल ने पहले किया बाद में इसको छोड़ दिया।
ये सहाबा की रिवायतें हैं, तो सहाबा का ये अकवाल है कि ये मनसूख हो गई कि नबी ने ये काम पहले किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, इस काम को छोड़ दिया। अहले सुन्नत की एक दो नहीं, इस पर सैकड़ों हदीस है और इस पर हमारे इमामों ने, उलमा ने किताबों की किताबें लिखी। ये अलग बात है कि अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीस गैर मुकल्लिद, लकीर का फकीर होता है, अपने मुल्लाओं को सुनता है, अपने मुल्लाओं की किताबें देखता है, दूसरे फरीक की किताबें देखना भी नहीं चाहता। जब दूसरा देखोगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि भैया समंदर कितना बड़ा है और उसमें कितने हीरे और जवाहरात है। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। एक सवाल आया है जी कि गैर मुक़ल्लिदीन जो है कुरान पाक की इस आयत को बतौर दलील पेश करते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारे रब की ज़ात अज़मत और बुज़ुर्गी वाली। इस आयत को पेश कर जो है वो हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं। देखिए, ये इसमें हमारे अकीदे पे कोई ज़र्फ नहीं आती। ये सूरह रहमान की आयत है जो मतलब जिसको बतौर दलील पेश किया है कि हर चीज़ फना है सिवाय रब तबारक व तआला के जाहो जलाल। अहले सुन्नत का ये अकीदा है ही नहीं कि रसूलुल्लाह पर मौत नहीं आई। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वादा इलाही के तहत, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ये भी फरमाया। तो उसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत तारी हुई। एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए मौत आई, वादा पूरा किया, वादा पूरा हुआ अल्लाह का, और उसके बाद दोबारा रूह लौटा दी गई। और जो ये है कि सबको फना है, तो हम उसमें ये भी मानते हैं कि अंबिया भी फना होंगे, लेकिन जब दोबारा सारी मखलूक को दोबारा हयात नौ अल्लाह ता फरमाएंगा तो उस वक्त फिर सभी की जिंदगी है। फिर तो अंबिया की क्या खासियत है। अभी अंबिया की हयात का जो अकीदा है वो इस वक्त इंतकाल के बाद अभी दुनिया में, अब इस ताल्लुक से हमारे पास सही हदीसें हैं। हम सही हदीस के मुकाबले में अकल का कयास नहीं करते। क्या ये आयत जिस रसूल पे नाज़िल हुई वो नहीं समझे? बोलिए भाई, ऐसा हो सकता है? अरे जो आयत रसूल पे नाज़िल हुई रसूल ने नहीं समझा तो नबी ने फिर क्यों फरमा दिया? नबी खुद फरमा रहे हैं, सुनाने इब्ने माजा की हदीस है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, युरज़क़, और उसे रज़्क़ दिया जाता है। तो नबी को आयत नहीं मालूम थी, आज के वहाबड़े को ज्यादा समझ में। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा कायमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। कायमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, बैठकर नहीं, लेटे लेटे नहीं। एक वाबड़े ने उसमें भी अकल दौड़ाया, बड़ा अजीब खबीस फिरका है। कहा सल्लू के मायने सिर्फ नमाज नहीं होता, दुरूद भी पढ़ना होता, दुआ भी करना होता है। हो सकता है लेटे लेटे दुआ ही कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि इसका तर्जमा नमाज ही हो। मैंने कहा अजीब बात है यार, जब वो एक हदीस आती है सल्लू कमा रायतूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता, तो यहाँ नमाज क्यों कर रहे हो? यहाँ दुआ, यहाँ तर्जुमा करो, दुआ ऐसी करो जैसे मुझे करता हुआ देखते हो, वहां नमाज करते हो। और यहाँ सल्लू का तर्जमा जो है साहब आप वो दुआ कर रहे, लेकिन तुम्हारी तो अकीदे की ऐसी तैसी वहां हो जाती है कि रबी ने ये भी फरमाया कि मूसा जिंदा है, वो नमाज पढ़ रहे या दुआ कर रहे, उससे गरज नहीं है, गरज तो हमें जिंदगी से। क्या कहने का सल्लू कम है, क्या है वो फकामा युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए खड़े मुर्दे होते हैं कि जिंदा होते हैं? कब्र में जिंदा है। और एक इजमाई हदीस है जिस हदीस पर तमाम उलमा का इजमा है। इमाम बहकी ने इस पर एक रिसाला लिखा है मुस्तकिल, जिसका नाम है हयातुल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका तर्जमा किया है, छपी भी है वो, उसको अफकार रज़ा के हमारे जुबैर भाई करके एक है दिल्ली के पब्लिशर, उन्होंने छापा है। आप चाहे तो वो, मुझे भी एड्रेस याद नहीं आ रहा है, नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उससे आप वो ओरिजिनल किताब भी वहाँ से बुला सकते हैं आप बाय कोरियर। और अगर किताब ना बुलाना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, टेलीग्राम पर अल्लामा फारूक रज़वी के नाम से चैनल है, वहाँ PDF में भी किताब मिल जाएंगी। मैंने तर्जमा उसकी तखारीज की है,
इमाम बहकी ने इस पर इजमा का दावा किया और वो रिसाला इसी बात पर लिखा कि इस पर तमाम 1400 साल के उलमा का इत्तेफाक है कि अम्बिया अपनी कब्र में जिंदा है। और कहते हैं ये हदीस पाक खुसूसी तौर पर जिस पर सारी उम्मत का इजमा वो ये कि आका ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अम्बिया अपनी कब्र में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी जिंदा है। जब हर नबी जिंदा है तो हमारे आका तो बहुत अरफ और आला है, तो आका की हयात तो और औला है। तो बहरहाल आका जिंदा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में हुक्म फरमाता है और हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है इसको, और भी उलमा ने लिखा है, बहुत सारे उलमा ने लिखा है। कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 64 है, अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो यानी तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो। और अगर मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हारे लिए अपने हाथों को बुलंद कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि एक अरबी शख्स रसूल की कब्र पर आया विसाल नबी के बाद, और उसने कहा कि कद ज़लम तो नफ्सी, अल्लाह के नबी मैंने अपने आप पर जुल्म किया है। वजीतो का अस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अपने रब से अस्तगफार करूँ। आप भी मेरे लिए सिफारिश कीजिए, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, आप मेरा वसीला बन जाइए। हज़रत मौला अली हदीस के रावियों कहते हैं कि फ़ानुदिया मिन क़ब्रिही, बस हमने कब्र रसूल से आवाज़ सुनी कि आवाज़ आई कद गफ़र लका, जा तुझे बख्श दिया गया। तो हुजूर आज भी कब्र में बहयात है, अपनी उम्मत को मुलाहिजा फरमाते। इसमें बेशुमार हदीस है, बेशुमार बातें हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। एक सवाल आया है कि माइक पर नमाज पढ़ना कैसा है। देखिए उलमा के दरमियान ये इख्तलाफी मसला हो गया है। माइक एक जदीद आला है। अकाबरीन जो हमारे गुजरे पहले के, उनका फतवा यही है कि माइक पे लाउड स्पीकर पे नमाज वाजिबुल इआदा है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। माइक पे नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक आला है, असल बोलने वाले की आवाज़ नहीं है, स्पीकर की आवाज़ है। नमाज के लिए असल आवाज़ दरकार है। लेकिन आज के मौजूदा बहुत सारे मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम हैं जिन्होंने बात तहकीक की बुनियाद पर यह कहा कि लाउड स्पीकर पे नमाज हो जाती है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ ही मसला है, और ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा पेचीदा मसला नहीं रहा कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करें। तो अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं होता तो वो परहेज़ करे, ऐसी मस्जिद में जाए जहाँ माइक पे नहीं होती है। इस पर मेरे ख्याल से एक महाज आराई करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़, मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं मसला बयान करता हूँ, थोपता नहीं। मेरा अपना मौक़िफ़ यह है कि मैं लाउड स्पीकर पर नमाज को दुरुस्त नहीं समझता। मैं काबरीन के फतवे को तस्लीम करता हूँ। इस ताल्लुक़ से आज से कई साल पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, मैंने खुद एक किताब लिखी थी, अद-दलाइल व बय्यनात अला हुक्म मुकब्बिरुल अस्वात। ये किताब का नाम है, जिसका उर्फी नाम है मशीनी नमाज। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, ये नाम डाले मशीनी नमाज तो मिल जाएंगी। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। वो किताब आप पढ़ें। और अगर कोई माइक पे पढ़ता है तो हम उस पर भी जबर नहीं करते, बचे तो ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। एक आखिरी सवाल है, और इसके बाद अगर किसी के सवालात हों तो जलसे के बाद ये हवाला बनाएं कि सवालात के जवाब नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कई सवालात आपने किए, हज़रत ने उसके जवाब भी दिए। आपके डॉक्टर साहब जो आप तैयारी नहीं करके आए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत जो हैं अल्लामा फ़ारूक अज़ीम साहब, इनकी तैयारी हरदम रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आखिरी सवाल ये है कि औरत और मर्द जो है उसकी नमाज में फ़र्क है या दोनों की सेम है? बहुत फ़र्क है। अब उसके लिए मुस्तकिल बयान करना पड़ेगा। सबसे पहला तो फ़र्क यह है कि एक हालत ऐसी गुजरती है औरत में, औरत पे कि उस पर नमाज ही माफ़ हो जाती है। अब अगर कोई कहता है कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर क्या मर्द को भी हैज़ आता है क्या? तो शायद अहले हदीस वालों को आता होगा। अच्छा, फिर मर्द जो है अहले हदीसों के टांगे फाड़ के खड़े रहते, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का, ये पैर पसार के खड़े, देखा ना आपने कैसा रहते हैं। और उसकी दलील क्या है? वो बाजू वाले से पैर मिलाने का हुक्म है। अरे जाहिल, एक हदीस तो ये भी है, फिर तू कैसे मिलाएगा कि बाजू वाले से कंधा मिलाओ? तो अब मस्जिद में ऐसा करना पड़ेगा, 4 फीट वालों की सफ, 5 फीट वालों की सफ,
5.5 फीट वाले, क्योंकि एक 5 फीट का 5.5 का है और एक 4 फीट का है, तो कंधा ही नहीं मिलेगा, तो फिर यूं करना पड़ेगा। अब इधर वाले से कंधा मिलाने के चक्कर में इधर उड़ गया तो इधर वाले से नहीं मिलेगा। तो हदीस में तो यह कि बाजू वाले से कंधा भी मिलाओ। ये अहले हदीस की हदीस दानी है। तो असल में मसला वो नहीं है कि बाजू वाले से पैर मिलाओ से पैर चिपकाओ, यानी ये जो सफ होती है ना, ये कतार, यानी एक जैसा खड़े रहो, इससे पैर मिलाओ, ये चिपकाव वाला नहीं है। ऐसा आगे पीछे मत हो। जैसे मिलिट्री को देखे ना, जब वो चलती है, परेड होती है, तो मिलिट्री कैसे एक साथ पैर उठाती है, उस तरह ये है वो मसला। उसको कहीं और ला दिया उन्होंने। तो अब मर्द तो पैर पसार के रहते, क्या इनकी औरतें भी रहती है कि उस तरह? औरतें भी ऐसा फाड़ के रहती है क्या? तो इनकी औरतें तो नहीं रहती। तो ऐसी कई है। अब जैसे अजान का हुक्म है, तो अजान तो मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। तो औरत के और मर्द के मसाइल में और मामलात में बहुत सारे मामलात में फ़र्क है, इन्हीं नहीं कई मामलों में। तो नमाज में भी फ़र्क है और इस पर मुस्तकिल रिसाले और किताब है। सिर्फ एक सीने पे हाथ बांधने के लिए सब जहालत की बातें करते हैं कि साहब औरतें सीने पे बांधती है तो मर्द क्यों नहीं बांधते। तो औरत के लिए नमाज में हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत आई है कि औरत के लिए नमाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर रुकन को ऐसा अदा करे कि उसमें उसके पर्दे का लिहाज हो। और मर्द के लिए फरमाया कि वो थोड़ा खुल कर पड़े। जैसे सजदे के बारे में हुजूर ने फरमाया, साहबा कहते कि जब रसूलुल्लाह सजदा करते तो आपकी बगलों की सफ़ेदी जाहिर होती थी, मतलब आपकी बगलें कुशादा होती थी। लेकिन औरत के लिए हुक्म नहीं है। औरत के लिए कि अपने आप को सुकड़ा के नमाज पढ़े। तो अरकानों में बहुत सारा फ़र्क है, वल्लाहु आलम। एक आखिरी सवाल आया है, बस ये ले लेते हैं, लेकिन जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा। सवाल तो 2 लाइन का है, जवाब लंबा है। औरत मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करना और औरत की जमात हो सकती है या औरत और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है? ये तो आ गया इसमें। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने जा सकती है कि नहीं, ये सवाल है। देखिए, अल्लाह के नबी के ज़माने में जब तादाद कम थी, किल्लत थी, तो सरकार के ज़माने में औरतें मस्जिद में जाती थी। और हुजूर ने के जो हुक्म है औरतों को इजाज़त दी थी, लेकिन उसकी कोई फजीलत नहीं थी और ये हुक्म ताकीदी नहीं था और उनके लिए कोई जमात की हाज़िरी वाजिब नहीं थी, मुस्तहब के बाब में वो थी। बल्कि आका ने उसी ज़माने में फरमा दिया था कि औरत के लिए बेहतर है कि वो अपने घर के हुजरे में नमाज पढ़े, बल्कि फरमाया कि वो अपने घर के कमरे में पढ़े। और अफजल ये है कि घर के अंदरूनी कमरे में पढ़े, और ज़्यादा अफजल है कि अपने घर के तहखाने में पढ़े। इसको अफजल बताया उन्होंने। मगर ज़ईफ औरतें जो होती थी, उम्र दराज जो होती थी, वो सरकार के ज़माने में आती थी। बाद में जब इस्लाम बहुत फैला और इस्लाम फैलने के साथ औरतों की तादाद भी फैली, तो मस्जिद में आने का सिलसिला जारी रहा। तो एक वक्त ये आया कि फिर मस्जिद में कुछ ऐसी बातें पैदा हो गई। औरतें जब रास्ते से आती तो कुछ मुनाफिकीन ताका झाकियाँ करते थे। जब हज़रत उमर ने ये मुलाहिज़ा किया कि औरतों को लोग घूर के देखते हैं, वो मुनाफिकीन का तबका जो घूर घूर के निगाह गाड़ गाड़ के देखता था, तो आपने साहबा को जमा किया और साहबा को जमा करके कहा कि जो हालात इस वक्त औरतों की हो गई है, क्या उन हालात को तुम नहीं महसूस करते? तो साहबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप क्या चाहते हैं? कहा कि मैं चाहता हूँ कि औरतों की हाज़िरी पर पाबंदी लगा दी जाए। हज़रत उमर ने पाबंदी लगा दी। जब से जो पाबंदी है तो अहले सुन्नत के नज़दीक आज तक वो पाबंदी बरकरार है। इसमें बाज़ सहाबियात वो थी, बाज़ ख़वातीन वो थी जिन्होंने हज़रत उमर की पाबंदी पर एहतजाज किया, एतराज़ किया। सही बुखारी की हदीस है। हदीस कौन सी है? सही बुखारी की, कि ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुंची और शिकायत करती है कि आए उम्मुल मोमिनीन, उमर कौन होते जो हम पे पाबंदी लगाते? हम रसूलुल्लाह के ज़माने में आया करती थी, जब हुजूर ने मना नहीं किया तो उमर कौन है कि जो हमें मना करे? तो हज़रत आयशा फरमाती है कि उमर ने जो किया दुरुस्त किया। बाखुदा अगर जो हालात तुम्हारे वो रसूलुल्लाह देखते तो उमर से ज़्यादा सख्ती करते, और तुम वैसे ही ठीक वैसे ही रोक दी जाती जैसे बनी इसराइल की औरतों को भी रोक दिया गया था। अब मुझे ये बताइए, मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से बेहतर कौन समझ सकता है? तो हज़रत आयशा ने तायीद की, तमाम साहबा का इस पर इत्तेफाक हुआ। हज़रत तलहा से एक रिवायत आती है, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला, उनकी बीवी थी, उन्होंने ज़िद की, वो हालांकि ज़ईफ़ा थी, बूढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं तो हुजूर के ज़माने में जाया करती थी, तो उमर के ज़माने में मैं मस्जिद जाऊँगी, उमर कौन होता है रोकने वाला? हज़रत अबू तलहा ने बहुत समझाया, कहा देखो इस पर तमाम साहबा का इत्तेफाक हो गया है,
तो बेहतर है कि तुम नमाज की जमात की हाजिरी को तर्क कर दो। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। फजर के वक्त वो निकली तो हज़रत अबू तला अंसारी ने एक तदबीर इख्तियार की कि इनको मस्जिद से कैसे रोके। तो बहुत सारी गलियां पड़ती थी मस्जिद और उनके घर के दरमियान में, तो एक गली में वो छुप गया। जैसे हज़रत तला की वो ज़ौजा मुतारा अहलिया मोहतरमा गुजरी, एक गली से निकले पीछे से और आया, सर पे एक चपत लगाई और छुप गए गली में। इन्होंने पीछे पलट के देखा, कोई नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, वाकई का इतना बुरा जमाना आ गया है कि अब औरतों के साथ इतनी छेड़खानी कि मुज़ैफ़ा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, छेड़ रहे हैं मुझे। बाखुदा उमर ने जो किया अच्छा किया। अबू तला अंसारी खुद हदीस के रावी कहते हैं कि वो नेक वक्त मेरी ज़ौजे जो थी वापस लौटी और फिर कमरे में ऐसी रही कि फिर जनाजा ही उनकी मौत के बाद निकला, फिर कभी बाहर नहीं। ये सहाबा और साहबियात का अमल था। आज का वहाबी कहता है कि नहीं 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 साहब, हम तो अपनी औरतों को बुलाएंगे, हम तो हदीस देखेंगे, रसूल के ज़माने में औरतें आती थी, उमर के हम कौल को नहीं मानेंगे। इस पर तो एक मज़ाहिया जवाब देता हूँ कि उमर की बात जो है ना वो मुनाफिकी है जो नहीं मानेगा। अब ये कहते नहीं हदीस रसूल देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आज का अहले हदीस ज्यादा हदीस को समझता है कि सहाबा इकराम ज्यादा समझते हैं? बोलिए भाई। तो सहाबा का तो इत्तेफाक हुआ, किसी साहबी ने इस पर एतराज नहीं किया, तो माज़अल्लाह कोई साहबी को हदीस समझ में नहीं आई, आज के वाबड़े को ज्यादा समझ में आ गया। हजरत अली ने एतराज नहीं किया, तो हजरत अली से बढ़कर ये अहले हदीस आज के पैदा हो गए। हजरत उस्मान गनी ने एतराज नहीं किया, साद इब्न नबी वक्कास ने एतराज नहीं किया। सारे अशरा मुबश्शरा हयात थे उस वक्त सिवाय अबू बकर के, अबू बकर को छोड़कर सारे अशरा मुबश्शरा थे। अंसार थे, मुहाजिरीन थे, बदरी साहबा थे, तमाम ही साहबा थे, किसी ने नहीं एतराज किया, सब ने इत्तेफाक कर लिया। आज के बहाबड़े कोई साहबा का इज्मा नहीं चलता। अब दलील क्या देता है? जर्जिस की एक वीडियो है, अब वो मजाक उड़ाता है, कहता है कि साहब देखो बंगाल में जाओ तो वो खेतों में पखाने के लिए औरतें जाती है लोटा लेके। क्यों मौलवी साहब, बंगाल में वो औरतें जाती है पखाना, वो जा सकती? हाँ पर्दे के साथ जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। भाई डॉक्टर के पास जाती है औरत, हाँ डॉक्टर के पास जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। बाजार जा सकती है मौलवी साहब सामान खरीदने, हाँ हाँ बाजार जा सकती है, मस्जिद नहीं, मस्जिद में जाना चाहिए नहीं। सारी बुराई मस्जिद में नजर आ रही है। बाजार जा सकती है, डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, पखाने करने हगने के लिए जा सकती है, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकती। जजिस मजाक उड़ा रहा है, अबे तुझे से हराम खोर से बचाने के लिए औरतों को रोका गया है, बलात्कारी है तू। अब बंगाल में अगर औरतें जाती है, मुझे नहीं मालूम जाती है नहीं जाती, हालांकि बंगाल में मैं जलसे करने जाता हूँ तब मेरे सामने कोई औरत थोड़ी करने जाएंगी, मुझे नहीं पता जाती है नहीं। अगर जाती है तो गलत है, उससे ये नमाज का क्या मसला, उससे क्या ताल्लुक, ये जायज हो जाएगा। अब अगर जाती भी है तो जरूरत है, अशद जरूरत है। डॉक्टर के पास जाती है तो जो उज्र की बुनियाद पर जाती है, बाजार कुछ खरीदने जाती तो उज्र की बुनियाद पे। अब बाजार जाती है तो क्या सवाब की नीयत से जाती है? हगने भी सवाब की नीयत से जाता है कि भाई हगने जा रहे तो सवाब मिलेगा, लेकिन जब मस्जिद आएंगी तो वो सवाब की नीयत से आएंगी, इसमें फर्क है। और मैंने कहा मस्जिद से इसलिए रोका गया कि हालात इतने बुरे हो गए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा। आला तो फरमाते हैं, आलत का रिसाला इस पर जमलुन नूर लिन्नही अन ज़ियारतिल क़ुबूर अन निसाई ज़ियारतिल क़ुबूर, जो नूर के जुमले औरतों को मज़ारात की हाज़िरी से रोकने के लिए, उसमें मज़ार पे जाने को मना किया। तो इसी हदीस से इस्तदलाल करते आला हज़रत फाजिल बरेलवी कि जब नमाज के लिए औरतों को रोक दिया गया तो मज़ारात पर जाने की कैसी इजाज़त हो सकती है। और आला इस्तदलाल करते फरमाते हैं कि ये बताओ उस ज़माने में सालिहात यानी नेक औरतें ज़्यादा थी कि आज ज़्यादा? बताइए, उस ज़माने में ज़्यादा नेक थी ना कि आज की औरतें ज़्यादा नेक है हमारी? उस ज़माने में। अच्छा, उस जमाने में गुनाहगार ढूंढो तो नहीं मिलती थी, आज तो कई औरतें गुनाहगार ही है, नेकों को ढूंढना पड़ता है, गुनाहगार तो आम है। तो जब उस नेकी और खैर के जमाने में सालिहात नेक औरतों को रोक दिया गया, तो आज के इस फितने के जमाने में फासिकात को कैसे इजाजत दी जाए? और अगर आज इजाजत दे तो उसका नतीजा क्या होगा पता है आपको? मैंने उस पर कहा एक तकरीर में जर्जिस का, क्योंकि जर्जिस ने मजाक उड़ाया हमारा कि बंगाल में वहाँ हाजत के लिए जा सकती है, दवा खाना जा सकते हैं। तो मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया कि अगर मस्जिद की इजाज़त दे दी जाए ना मौलवी साहब, तो हालात ऐसे हैं कि आपकी अपनी बेटी
ईशा की नमाज के लिए निकलेंगी बाहर, आप कहेंगे बेटा कहाँ जा रही हो? अब्बू नमाज पढ़ने जा रही हो, और यार को फोन करेंगी फला मस्जिद में आके मिलो। मस्जिदों में सेटिंगें शुरू हो जाएंगी। अब मस्जिद नहीं रहेंगी, बहाना, क्योंकि नमाज के लिए तो आप रोक नहीं सकते। भाई ये हो सकता है भाई सहेली से मिलने जा रही हो तो बाप रोक देता है, क्या ये इतनी रात को सहेली से मिलने का टाइम है? भाई वो ट्यूशन जा रही है, ये इतनी रात को कोई ट्यूशन की क्लास, कौन सी क्लास है? दूसरे कामों में रोक सकता है। भाई ईशा की नमाज के लिए जा रही है, कैसे रोके भाई? जब नबी ने नहीं रोका तो तू कैसे रोक सकता है? तब वो जाएंगी, आए ना वहीं पर ही आओ फला मस्जिद में। अब वो मस्जिद में लफड़े सेट हो रहे हैं। और दूसरा महीने का मौलवी जर्जी, इसमें एक और मसला है। आपकी बीवी अब रोजाना आती है, लोग देख रहे हैं, हाँ मौलवी जर्जी साहब की बीवी आती है, 10 दिन गायब हो गई, 5 दिन गायब हो गई, 4 दिन गायब हो गई। अलग अलग टाइम होते हैं। औरतें सुन रही है, मैं माफी चाहूंगा, आप समझ लो। क्यों मौलवी साहब आपकी बेगम नहीं दिखी? जी वो परेशानी में पीरियड आ गया है, और छुपे हुए राज सरबस्ता हो जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। ये इसलिए हिकमत है, समझे? हर काम शरीयत में हिकमत का होता है। अब तुम्हारे यहाँ तो ये तुम शऊर से तो पैदल हो तुम लोग, तो ये सब होगा। अच्छा फिर हुआ क्या कि देखिए इंसानी फितरत है। वो एक माहौरा सुनाऊंगा आपने, उंगली दो तो पोछा पकड़ता है, मतलब ये कि कलाई पकड़ता है। अब इन्होंने क्या किया, औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी। सवाल में वही है कि औरतें जमात से नमाज पढ़ा सकती है कि नहीं? औरत नहीं पढ़ा सकती, औरत के लिए हुक्म ही नहीं है। नतीजे हुआ कि अमेरिका में, यूके में कुछ औरतें उठी और उन्होंने जमात से नमाज पढ़ाना शुरू किया बाज़ाब्ता। मेरे वीडियो है, वो प्रोग्रामात और तकरीर नेट पे डालिए, जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो दिखाए है उसके अंदर, अभी दिखाऊंगा, टाइम हो जाएगा। उसमें एक औरत ने जुमा पढ़ाया, दूसरी एक औरत जो है वो 5 वक्त की पढ़ा रही है, और वो कहती है कि भाई जब मस्जिद औरत आ सकती है, अगर कोई औरत मसाइल जानती हो, कुरान पढ़ना अच्छे तरीके से जानती हो, तो वो इमाम क्यों नहीं बन सकती? इमामत कर रही है। उलमा ने एतराज किया तो फितना खड़ा हो गया वहां पर, कहा कि साहब औरत को आज़ादी से रोक रहे हैं। फिर कहा गया कि इस्लाम देखो औरतों को दबाता है। हालांकि वो लोग एतराज करते औरतों को दबाता है जो अपने मजहब की बड़ी शख्सियात में कभी हक नहीं देते औरतों को। मैं माजरत के साथ कहूँगा, हिंदुइज्म में जो सबसे बड़ा दर्जा होता है इनके यहाँ गुरुओं में, वो होता है शंकराचार्य। आज तक जितने शंकराचार्य हुए सब मर्द हुए, आज तक एक औरत को शंकराचार्य नहीं बनाया। ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मजहबी ओहदा होता है बिशप का, आज तक कोई औरत बिशप नहीं बनी है, बन नहीं सकती वो। तो दुनिया के जितने दिगर मज़ाहिब है सबका एक ओहदा, उसमें मर्दी होता है, वहां औरतें नहीं होती। अजीब बात है, सारी आपको जो है इंसाफ और सारी रहमदिली आपको इस्लाम में नजर आ रही है। तो साहब औरतें इमामत क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा भाई औरतें इमामत भी इसलिए नहीं कर सकती, सवाल में है कि औरतें इमामत कर सकती। अब जवाब सुन लीजिए। इसमें 2 मसले। पहला ये है कि अगर औरतों को इमामत की इजाज़त दे दी जाए तो मर्द का नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सामने की सब में औरत को देख रहे हैं, माज़अल्लाह अगर कोई शहवत के ख्यालात आ गए तब नमाज तो रह गई, ख्याल कहीं और भटक रहे हैं। औरत की आवाज़ भी बड़ी दिलकश होती है, मर्द के दिल पे असर करती है। देख लो, एक आदमी फ़ोन करे, ये फितरी बात बता रहा हूँ, एक नौजवान को कोई मर्द फ़ोन करे और बात करे तो उसका लबो लहजा, और जैसी औरत का होगा तो इसका मर्द का भी लहजा बदल जाता है। हाँ जी बोलिए ना, क्या है? अच्छा जी, हाँ भाई लहजा बदल गया आपका। हम हाँ बोल रहे, क्या बात है? हाँ क्या बोल रहे हैं? अक्सर कंपनियों के फोन आते हैं ना, देखा है मैंने। भाई हम वो LIC, अबे बोले कोई काम धंधे नहीं है क्या भी तुमको? LIC काय का फोन कर रहा है? ऐसी और जी वो हम फलक। हाँ बोलिए ना मैडम। अब इमाम बन गई है औरत, भाई माहौल बदल गया। इमाम साहब 4 दिन नमाज पढ़ाई, 5 दिन नमाज पढ़ाई, 4 दिन के लिए गायब हो गए इमाम साहब। फिर वही मसला आ गया। और अगर इमामत औरतें करने लगी तो फिर एक वक्त ये आएगा, माज़अल्लाह अल्लाह ना करे, हमारे यहाँ तो होगा नहीं, वहां भी क्या हो सकता है, एक ये वक्त आएगा कि इस मस्जिद में जमाती ज्यादा है। क्यों भाई? यहाँ के इमाम बड़ा कंचा है, हसीन है। अब दूसरे मस्जिद के कमेटी वाले बैठे, भाई अपने को भी दूसरा इमाम लाना पड़ता है, जमातियों की तादाद बढ़ गई है, अपने को भी कोई खूबसूरत इमाम देखना पड़ता है, कोई हसीना देखना पड़ता है। और फिर नियत कैसी करोगे भाई? नियत की 2 रकात नमाज फजर पीछे इस हसीना के, यानी मजहब चूचों का मुरब्बा और मजाक बन के रह जाए। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत है, हमारे यहाँ बहुत एहतियाते हैं। ये आज़ादी इन वहाबड़ों को मुबारक हो, हम इन आज़ादियों के कायल
नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की बज़्म को कबूल फरमाए। मदीने वाला सोना सबसे औलब वाला हमारा नबी, सबसे औलब वाला हमारा नबी, सबसे बालब वाला हमारा नबी, सबसे औलब वाला हमारा नबी, सबसे बालब वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों वालों का दूल्हा हमारा नबी, दोनों वालों का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, जिनके तलब का धोवन में आबे हयात है वो जान मसीहा हमारा नबी, सब चमके वाले उजलुम चमक किए, सब चमके वाले उजलुम चमक किए, सब चमके वाले उजलुम चमक किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी, और रसूल से आला हमारा नबी, सब चमके वाले उजलुम चमक किए, सब चमके वाले उजलुम चमक किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, तो कौन देता है अरे देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मदीने वाला